अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईमान यूनियन वुमेन विंग की तरफ से एक और बेहतरीन स्ट्रीम का आज का टॉपिक, जैसा कि आप सब जानते हैं, स्केड्यूल भी मिल गया आप लोगों को। कम्युनिटी भी हमारी आप साथ साथ चेक किया करें, कम्युनिटीज़ पर हमारी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, कौन सा प्रोग्राम किस टाइम पे होगा, किस टॉपिक पे होगा और उसका पैटर्न क्या होगा। इंशाल्लाह सब चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। आज का टॉपिक हमारा है नियोग प्रथा इन सनातन धर्म। नियोग एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मिली और हमसे कहा गया कि इस टॉपिक को फीमेल जो है वो डिस्कस करें। खासकर मुसलमान औरतों पर कई सारी बात ये सनातन धर्म की मानने वाली, जो कि पहले खुद को सो कॉल्ड मुस्लिम्स कहते थे और अब उन्होंने सनातन धर्म एक्सेप्ट कर लिया, तो हम उनको ये कुछ आईना दिखाना चाहते हैं। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आपने इस्लाम जैसे खूबसूरत पाक साफ मजहब को छोड़ के जिस मजहब का, जिस धर्म का आपने इंतखाब किया है, उसमें कितने सारे ऐसी इमोरल एक्टिविटीज, इमोरल रिचुअल्स और इमोरल प्रथाएं हैं जो कि इंसानियत के खिलाफ और अकल के खिलाफ भी जाती हैं। उसी में से नियोग प्रथा जो है वो एक ऐसी प्रथा है जो कि कंट्रोवर्शियल भी है और औरतें अगर इसको डिस्कस करें तो उस पे वजन ज्यादा आ जाता है, उस पर ज्यादा बात एक औरत का पर्सपेक्टिव लेने से ज्यादा क्लियर हो जाता है। एक मर्द शायद इस तरह नहीं समझ पाएगा कि नियोग क्या चीज है जिस तरह एक औरत समझा पाएगी एक औरत को। और हमारा इस वक्त डायरेक्ट हम जिसको मुखातिब कर रहे हैं वो कर भी उन तमाम सनातन मजहब की मानने वाली सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम खवातीन से हैं जो कि इस वक्त अपनी सुपर चैट, अपना धंधा चला रही हैं और दिन रात इस्लाम के खिलाफ बातें करती हैं। इनका कहना यह है कि इस्लाम में औरतों को राइट्स नहीं दिए जाते। अगर इनका यही वजह थी इस्लाम छोड़ने की, तो फिर सनातन धर्म में भी तो कोई इतनी खास किस्म की चीजें नहीं है, बल्कि इतनी इमोरल, इनह्यूमन टाइप की चीजें हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें जस्ट एक ड्रॉप ऑफ द, कहते हैं ना कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर है ओशन के अंदर। नियोग प्रथा को हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स जो हैं वो आज हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और अपनी कम्युनिटीज़ में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू ग्रुप्स में, एक्स मुस्लिम्स ग्रुप में ये सारे आप हमारी आज की पोस्ट शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो खवातीन सनातन धर्म को मानती हैं, एक्स मुस्लिम टुन्नी मुन्नी जिनका हमने नाम रखा हुआ है, वो जो है उनके चैनल्स पर, उनके स्ट्रीम्स में, उनके कमेंट्स में आज का हमारा वीडियो का लिंक दीजिए ताकि इनको भी अंदाजा हो कि ये जिस मजहब में गिरी हैं उस मजहब की सच्चाई क्या है। एज यूजुअल ईमान यूनियन वुमेन विंग की खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं। एक बेहतरीन टीम अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें अता की है। ये कुछ हम आपको सम हाउस कीपिंग ये है कि आप कमेंट्स में रिस्पेक्टफुल रहिए। प्रोग्राम जो है वो सिर्फ लेडीज स्पेशल है, जैसा कि आप जानते हैं फ्राइडे को ईमान यूनियन वुमेन विंग का लेडीज स्पेशल होता है। तो कॉलर्स भी हम एक्सेप्ट करेंगे, लिंक मैं अभी दे दूंगी। लेकिन भाइयों से गुजारिश है, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, प्लीज अपने आप को एम्बेरस मत कीजिएगा, हमारे इस प्रोग्राम में लिंक पर क्लिक मत कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए है। अनटिल और अनलेस आप किसी कंफ्यूजन का शिकार हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप अपने जेंडर के बारे में बिल्कुल श्योर शॉर्ट है तो गलती मत कीजिएगा। इस स्ट्रीम में शामिल होने की भाइयों की बात कर रही हूँ। मैं स्ट्रीम का लिंक पहले डाल देती हूँ ताकि हमारी सनातन मजहब की मानने वाली या किसी और आइडियोलॉजी को जो एक्सेप्ट करती हैं वो अगर हमें ज्वाइन करना चाहें तो उनके लिए स्टेज है। फीमेल के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से यूट्यूब पर अभी तक मौजूद नहीं है, जो कि ईमान यूनियन की एक इनिशिएटिव है। ईमान यूनियन वुमेन जो विंग बना है, ये ईमान यूनियन की टीम ने एक सोचा, इसके पीछे एक मकसद है और मकसद यही है कि औरतों को आवाज़ दी जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे वो अपनी राय रख सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर शामिल हैं, हम यहाँ पे मौजूद हैं और आज बात होगी नियोग प्रथा पर। नियोग क्या है, क्या क्या उसके रूल्स हैं, इसका लाइफ, एक औरत की लाइफ पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। विदाउट फर्दर अडे हम चलते हैं, इसको करते हैं। सबसे पहले मैं लिंक पब्लिक में कर दूं और मैं चाहूंगी कि हमारी सिस्टर्स जो हैं वो आज अपना थोड़ा सा फिर से ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि एक रिफ्रेशमेंट हो जाए। अनुषा खोजा से मैं स्टार्ट करूंगी, हमारी सिस्टर जो हैं
वो हमारे साथ स्टार्टिंग से हैं। अनुषा, आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहेंगी, जब तक मैं लिंक दे दूं, ताकि फिर और कोई सिस्टर प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले अपनी कोई बात रखना चाहें तो माइक अनम्यूट करके कर सकती हैं। जी अनुषा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, वालेकुम। मैं सिस्टर यही कहना चाहूँगी कि ये इतनी बातें करती हैं, इस्लाम हम्म। पे कितनी बकवास करती हैं, ये अपने अंदर क्यों नहीं झाँकती हैं? ये सनातन धर्म में आ तो गई हैं, क्या कभी हम्म। इन्होंने अपनी वेदाएँ खोल के देखी? ये जो वाल्मीकि रामायण, जो इनकी जितनी भी वेदास हैं, ये खोल के तो हम्म। देखो ना। चलो तुम इस्लाम में थी, तुमको इस्लाम पसंद नहीं था, तुमने कभी कुरान नहीं पढ़ा, तुमने हदीसें नहीं पढ़ी, लेकिन जिस धर्म में हो वो तो पढ़ो ना, तो तुम्हें पता चले, तुम्हारा मुंह थोड़ा शर्म से नीचे हो। लेकिन वो तो तुम लोगों को करना ही नहीं है, क्योंकि तुम तो यहाँ सुपर चैट कमाने आई हो ना। यहाँ पे ये कोई धर्म वरम दिखाने नहीं आई है, इनको सिर्फ पैसा कमाना है। और पैसा कैसे कमाती है ये तो सबको ही पता है, कभी गाने गा के, कभी कुछ करके, कभी जो है बाल हिला के, कभी टैशन दिखा के। तो ये इनका यही काम है कि कौन सा धर्म अपनाएंगी, मुझे तो ये भी समझ नहीं आती इनकी बात। तो सनातनियों, तुम लोगों को तो हम बहुत दफ़ा इनवाइट कर चुके हैं, अभी भी करेंगे, आज भी करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। अगर हो ना भाई, अपने असली औलाद हो ना अपने माँ बाप की, तो प्लीज आओ इधर, दिखाओ हमें कि क्या है तुम्हारा धर्म। इस्लाम पे बात बहुत बहुत हो गई, बहुत हो गई। आ जाओ सनातन धर्म पे बात करते हैं हम। और माशाल्लाह, ये असल में इसी तरह का जवाब इनको अगर मिलेगा तो ही शायद खुद कुछ गैरत खा सकेंगी। रिसेंटली इन लोगों की तरफ से स्ट्रीम्स होने शुरू हो गई हैं। हमारे हमारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन इनके मुंह खुल के रह गए हैं कि ये अचानक से क्या हुआ है, टेबल्स कैसे टर्न हो सकती हैं, हम तो इस्लाम पे सवाल उठाते थे, ये अचानक से हमारे मजहब पे कैसे बात उठ गई है। तो इसकी वजह यही है कि आप लोगों ने जो चीज स्टार्ट की है उसको एंड मुसलमान औरतें करेंगी। हम मुखातिब हैं उन तमाम एक्स मुस्लिम औरतों से जो कि सनातन धर्म को मान चुकी हैं। सो खैर, हम इसको शरद कुमार, आप बैक स्टेज लीव कर दें। शरद कुमार साहब, अनटिल और अनलेस आप फीमेल हैं तो मुझे प्राइवेट चैट में लिखिए कि आप एक खातून है, तो मैं आपको ऐड कर देती हूँ। लो जी, शरद शरद साहब को समझ आ गई कि वो जो है खातून नहीं है। मुझे सिर्फ 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं ताकि पिन जो है वो कर दूं लिंक, ताकि हमारी जो सिस्टर्स हैं वो हमें ज्वाइन कर सके। ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर किए ताकि हमारी जो औरतें हैं वो हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकें। सो न्यू प्रथा पर आज का प्रोग्राम मोस्टली हाईली अवेटेड प्रोग्राम था। इसको बगैर किसी डिले के साथ अब स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं न्यू के बारे में बताना चाहूंगी। स्क्रीन पर मुलाहिजा कीजिए इसको, मैं ताकि इस जूम आउट कर दूं। ये है न्योग। न्योग लिटरली जो लफ्ज निकला है, इसके 2 पार्ट हैं। नी लफ्ज निकला है विदाउट यूनियन, और विदाउट यूनियन यानी कि बिना शादी के। योग मींस यूनियन। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा यूनियन जो कि बगैर किसी यूनियन के है। तो इनकी जो बातें हैं वो एक सेंसिबल इंटेलिजेंट लोगों को हजम नहीं होती है। सनातन धर्म तमाम तर ऐसी ही बेफजूल बातों से बना हुआ है। नियोग का लिटरल मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया है। अंदाजा सबको है, नियोग बहुत ज्यादा डिबेटेबल है, टॉक्ड अबाउट है। खैर, अब इसमें जो है वो नियोग होता क्या है। ये कहते हैं कि नियोग जो है वो एक ऐसी प्रथा है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी इजाजत है जहां पे एक औरत या फिर एक मर्द, ये मैं क्लियर कर दूं, पहले भी मैंने नियोग के बारे में बात की तो मोस्टली लोग ये समझते हैं कि शायद नियोग जो है वो सिर्फ एक औरत ही करती है। लेकिन नियोग का जो सिस्टम है वो, जब मैंने इनकी अभी रिसर्च कर रही थी तो ये चीज सामने आई कि एक आदमी को भी अलाउड है विदाउट शादी के किसी से बच्चा पैदा करवाना या करना। यानी कि वो एक तरह के रेंट पे मिल जाते हैं। अब पैसे नहीं लेते, अब पता नहीं क्या लेते हैं। खैर, अब इसमें लिखा है कि एक औरत को जो है वो इजाजत मिल जाती है, वाइस वर्सा आदमी को भी इजाजत मिल जाती है कि आदमी जो उसके घर के हैं वो किसी को अपॉइंट करें, ऐसी खातून के लिए एक ऐसा आदमी अपॉइंट करें जो वो औरत बच्चा अपने हस्बैंड से या फिर हस्बैंड अपनी वाइफ से नहीं पैदा कर पा रहा होता, तो उसके लिए एक किराए पे शख्स लिया जाता है। रेंट अ मैन, अ रेंट अ वुमन टाइप की एक चीज है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिशन, जो आदमी अपॉइंट किया जाता है
वो उस फैमिली का अपना एक शख्स होना चाहिए कि आदमी की तरफ से। इसमें एक एग्जांपल दे दूं, जैसे एक एक बेवा है, उसके हस्बैंड मर गया लेकिन उस औरत के पास बच्चा नहीं है, तो इस सिलसिले में जो उस आदमी जो डिसीज्ड है, जो मर गया है, जो शौहर, उसके घर का जो सबसे करीब तरीन मर्द होगा उसके साथ उस औरत को नियोग करवाना पड़ता है, और नियोग में वो फिजिकल रिलेशनशिप रखते हैं, और उसके नतीजे में जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा नियोग की पैदावार कहलाता है। आगे फर्दर हम चलते हैं। इसका इसका नेक्स्ट हमारे पास नियोग जो है वो एक वैदिक पीरियड में एक टाइम एक सैंक्शन की गया था, एक सिस्टम का कस्टम बनाया गया था, जहां पे आइदर हस्बैंड और मैन दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को किसी में को भी परमिशन होती है कि किसी से भी बच्चा आप क्रिएट करवा लो, बनवा लो, ऑर्डर पे बच्चे बनवा लो। इनके यहाँ ऐसा होता है। अनुषा, मैं चाहती हूँ कि आप जरा कमेंट्स को भी साथ साथ देखते जाएं ताकि मैं अपनी प्रेजेंटेशन के बाद फिर इस ड्यूटी को निभा लूँ। तो सारे कमेंट्स नहीं, जो आपको लगे सेंसिबल, क्योंकि टॉपिक कुछ इस तरह है कि मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ ऐसे कमेंट्स भी आएंगे जो हमारी बहनों के लिए सही नहीं। एस बिहारी साहब, अगर आप सिस्टर हैं तो मुझे प्राइवेट चैट में मैसेज कीजिए, मैं आपको मेन स्टेज पे ऐड कर देती हूँ। अगर आप भाई हैं तो लीव कर जाइए, इससे पहले कि कोई मसला हो जाए। अच्छा, ये तो थी नियोग की एक बेसिक डेफिनेशन जो कि सबको क्लियर होनी चाहिए। ये खालिस सनातन औरतों के लिए नहीं है, सनातनी मर्दों के लिए भी नियोग का सिस्टम और उसके जो है वो दी गई है, परमिशन दी गई है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट जो एक शास्त्र के अनुसार जो एक इन्होंने बताया है कि नियोग में एक बेवा औरत, उसको कहा जाता है कि तुम जो है वो एक आदमी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखो विद द ब्रदर, भाई के साथ, और एनी नियर किन्समैन ऑफ हर डिसीज्ड हस्बैंड टू रेज अप द इशू टू हिम, द सन टू बी बॉर्न इज कॉल्ड सत्रजा। सत्रजा नाम बनेगा उस नियोगी बच्चे का। उस बच्चा, जो बच्चा इस ऐसी रिलेशनशिप के नतीजे में पैदा होता है जहां पे हस्बैंड मर चुका है, लेकिन हस्बैंड यानी कि देवर के भाई के साथ या फिर उसके करीब तरीन कोई भी मेल किनशिप हो, यानी उसका रिश्तेदार हो, उसके साथ जो रिलेशनशिप कायम होगा, उसके नतीजे में जो बच्चा पैदा हो रहा है, उसका नाम भी संस्कृत में, उसका नाम भी जो है वो वेदास में दिया गया है। ऐसे बच्चे को सत्रजा कहा जाता है। हमारे यहाँ कुछ और कहा जाता है जो कि मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहती। सो इनके यहाँ इस तरह के बच्चे जिनका हम नाम भी लेना पसंद नहीं करते, इनके यहाँ सैंक्शनड होते हैं और इस तरह के बच्चे जो है वो पैदा किए जाते हैं सनातन धर्म में। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं कि इसका मतलब अगर सनातन धर्म में इस तरह के बच्चे अलाउड हैं तो फिर कैसे पता चलेगा कि किसका बच्चा, या कैसे ये, मतलब इसमें से शादी के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे सनातनी कितने हैं और बगैर शादी के पैदा होने वाले सनातनी बच्चे कितने हैं। सनातनियों को जो बच्चे पैदा होते हैं उनको कोशिश की जाती है कि उनको ना बताया जाए कि वो किस नतीजे में पैदा हुए। तो मेरे ख्याल से टाइम आ गया है कि इस वक्त जो सनातन लोग हैं, धर्म के मानने वाले सनातनी जो हैं, वो अपने आप को क्वेश्चन करें, अपने पेरेंट्स से पूछे कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमसे कोई चीज छुपाई जा रही है। खैर, अच्छा, हम कोई जानबूझ के तो कोई इंसल्ट कर नहीं रहे। इनके वेदास और इनके अभी सारे रेफरेंसेस में सामने लेके आऊंगी, तो इसमें ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों के ही जो सनातनी हैं, आप लोगों के ही शास्त्र हैं, आप लोगों की ही वेदास हैं। और निखिल, समी खान, लीव कर दीजिए, जेंडर का प्रॉब्लम है, आपको शायद कंफ्यूजन है, तो किसी डॉक्टर से चेकअप करवाएं, बैक स्टेज मत आइए। दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर लेडीज, अनटिल और अनलेस आप लेडीज हैं। खैर, मनुस्मृति में नियोग जो है वो कई दफा प्रैक्टिस की गई है, उसमें मेंशन किया गया है मनुस्मृति में, और उसको डिस्क्राइब इस तरह किया गया है कि इसको अलाउ किया गया अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए, कि जिनके बच्चे नहीं होते उनको वो परमिशन दी गई है। लेकिन आगे मनुस्मृति में आता है कि जब कलयुग होगा, यानी कि आज का जो दौर है, जहाँ फितनों का दौर है, जहाँ पे हर चीज इतनी ज्यादा एक्सटेंड पे चली गई है, इनका कहना यह है कि उस वक्त में जब कलयुग होगा तो लोग बहुत ज्यादा हवस के पुजारी होंगे और उनको जिनसी जरूरियात बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाएंगी, और उस टाइम पे एक औरत को मैक्सिमम 11, एक मर्द को या एक औरत को 11 टाइम्स 11 बार नियोग करने की इजाजत दी गई है।
आप कहेंगे इसका रेफरेंस, तो रेफरेंस भी इंशाल्लाह आप लोग को अभी दिखा ही देते हैं। इस दौर में जो सनातनी औरतें हैं, उनको 11 दफा नियोग करने की इजाजत है। ये भी इनको शायद ये पता है लेकिन छुपाते हैं, लेकिन हम तो सामने लेके आएंगे, क्योंकि जब अब बात खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आगे चलते हैं कि द फॉलोइंग्स वर द सम ऑफ द रूल्स टू बी अडहेयर टू बिफोर एंटरिंग इनटू नियोगा। अब कुछ इन्होंने उसके, अब देखें, अब एक सिस्टम बनाया है तो सिस्टम के रूल्स होते हैं, बिना बिना रूल्स के तो सिस्टम बनता नहीं है। तो खैर, इन लोगों ने नियोग करने वालों के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। Number one, the woman would agree to this only for the sake of legitimately begetting a child, but not for a sexual orgasm or whatever. I'm not going to talk about it. लेकिन इनका ये कहना है कि पहली कंडीशन ये है कि एक औरत को सिर्फ और सिर्फ ये ही चाहत होनी चाहिए, औरत या मर्द में, यहाँ पे उन्होंने खालिसतन औरत की बात की है, लेकिन यहाँ पे मर्दों का भी जिक्र आप लोग अंडरस्टैंडेबल है, एज इसको मैंने लिया है। अब इसमें ही कहा है कि उनको सिर्फ और सिर्फ ये चाहत हो कि मुझे सिर्फ इससे बच्चा लेना है, इससे मुझे किसी किस्म की लज्जत नहीं आनी चाहिए, इसमें किसी किस्म का मजा नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट इनका जो रूल बनाया है, द एक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड एज कंस्टिट्यूटिंग धर्मा एंड व्हेन एंटरिंग इनटू सेक्सुअल इंटरकोर्स देयर वुड बी नो प्लेस फॉर voluptuous and venereal pleasures। कि जब वो ये काम कर रहे होंगे तो उसको धर्म समझ के, धर्म का एक हिस्सा समझ के, उसका एक रुकन, एक कॉन्स्टिट्यूशन समझते हुए उसको अपनाएं। इसमें से वो किसी किस्म की अपने मजे की कोई भी चीज नहीं इख्तियार करेंगे। ये इनके लिए रूल नंबर 2 है। To obviate the misuse, a man was permitted to have a yoga 3 times in his lifetime in the future। एक शख्स को या एक औरत को 3 बार नियोग करने की इजाजत है। वो 3 बार एक औरत के साथ नियोग, या एक औरत एक आदमी के साथ नियोग करेगी, नियोग प्रथा करेगी। 3 अटेम्प्ट्स में अगर बच्चा पैदा नहीं होता तो फिर वो फ्यूचर में 4th अटेम्प्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट इनका ऑप्शन आता है 4th नंबर पे जो रूल है, द मैन सो चूजन वुड नॉट बी अलाउड टू स्टेक एनी क्लेम ऑफ पैटर्नल रिलेशनशिप और अटैचमेंट टू दिस चाइल्ड इन द फ्यूचर। कि जो बच्चा इस आदमी के जरिए पैदा होगा, यानी कि जो एक्चुअल बाप होगा, वो कभी भी फ्यूचर में बच्चे के साथ किसी किस्म की अटैचमेंट नहीं करेगा, उसके साथ कोई रिलेशनशिप कायम नहीं करेगा और उसके ऊपर अपना कोई क्लेम नहीं डालेगा, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी है वही उसको क्लेम नहीं कर पाएगा। 5th है, नियोगा वुड बी अलाउड ओनली इन द इवेंचुअलिटी ऑफ द हस्बैंड प्री डिसीजिंग हिज वाइफ और व्हेन ही इज अनेबल टू प्रोक्रिएट अ चाइल्ड। अब यहाँ पे कहते हैं कि इसकी कंडीशन सिर्फ यही है, उस शर्त पर नियोग होगा जबकि हस्बैंड जो है वो या तो मर चुका है या फिर वो इस हालत में नहीं है कि वो बच्चा पैदा कर सके। ये इनकी एक और कंडीशन है, रूल है। द अपॉइंटेड मैन कुड कैरी आउट दिस प्योरली एज हेल्प टू द वुमेन इन द नेम ऑफ गॉड। खुदा के नाम पर ये एक प्रथा की जाएगी, भगवान के नाम पर एक औरत के साथ इतना ऐसा काम किया जाएगा खुदा के नाम पे। सनातन टनाटन ड्रम्स वाले जितने भी है वो सुन ले इसको, कि ये काम जो भी आदमी या औरत करेगा वो खुदा के नाम पे करेगा, एंड वुमेन विल एक्सेप्ट इट ओनली टू बेगेट द चाइल्ड फॉर हरसेल्फ एंड हर हस्बैंड। एक औरत उसको सिर्फ इस बात पर एक्सेप्ट करेगी, उस आदमी को इस बात पर अपने साथ रिलेशनशिप जो भी है बिस्तर में वो कायम करने की इजाजत तभी देगी कि उसको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, अपने शौहर के लिए एक बच्चा चाहिए होगा एक तीसरे मर्द के साथ। नेक्स्ट चलते हैं, देयर वुड बी नो फोरप्ले और कॉन्टेक्ट ऑफ एनी काइंड विद द अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अपर पार्ट, औरत की अपर पार्ट पे या आदमी के अपर पार्ट जो भी है उसके साथ कॉन्टेक्ट नहीं होगा। पहली कंडीशन, द बॉडीज ऑफ द बोथ द मैन एंड द वुमन आर स्मीयर्ड विद घी। घी का कारोबार बहुत ज्यादा चलने लग जाएगा इस बात के बाद। कहते हैं कि इनके जिस्मों पर घी लगाया जाएगा ताकि इनके बीच देयर इज अ कर्टन बिटवीन द मेल एंड फीमेल सो दैट नन कुड सी others faces so that the passion does not sneak into their minds। घी जिस्मों पे लगाया जाएगा, बीच में पर्दा लगाया जाएगा ताकि इन लोगों के दिमाग में कोई गंदगी या कोई इस तरह की चीज ना आए ये काम करते हुए। मैं कहती हूँ कि ये एक इम्पॉसिबल टास्क इन्होंने दे दिया है, वॉट एवर द रीजन। खैर नेक्स्ट चलते हैं, ओनली द लेग ऑफ द वुमन आर केप्ट अनकवर्ड, द मेल पेनिट्रेट्स एंड एजुकेट्स इनसाइड द वजाइना एंड दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड। लास्ट में कहते हैं कि जी अब इसकी आखिरी शर्त यह है कि औरत का साथ तमाम जिस्म जो है वो कवर्ड होना चाहिए एक्सेप्ट फॉर हर लेग्स।
उसके टांगे जो हैं वो सिर्फ दिखनी चाहिए, उसके अलावा और कोई चीज भी उस औरत की उस आदमी को नहीं दिखनी चाहिए। खैर, सिस्टम बना दिया, साथ रूल्स भी दे दिए, रूल्स बहुत ज़्यादा अपसर्ड है, समझ नहीं आता है, इस पे फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। जो समझदार हैं हम सब यहाँ पे फैमिली रखते हैं, सब जानते हैं कि ये क्या क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये एक्सपोज करना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये हमारे इस्लाम पर बात करते तो मन घड़त बातें, इस तरह की झूठी झूठी रिवायतें जिनका कोई न सर न पैर, उसको उठाकर ये लोग घंटों घंटों की स्ट्रीम करते हैं। हम तो इनकी ओरिजिनल किताबें लेकर आ गए, तो अब ये इस पर क्या कहेंगे। खैर, ये इनके रूल्स थे, और रूल्स मैंने एक्सप्लेन करने के बाद अब आ जाते हैं इनकी मनुस्मृति पर, जो इनकी कानून की किताब मानी जाती है। इनकी कानून की किताब है मनुस्मृति, को ये लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र के कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें क्या लिखा है, कहते हैं कि ही हु वाज बीगॉटन अकॉर्डिंग टू द पेक्युलर लॉ, पेक्युलर लॉ यानी कि नियोगा की बुनियाद पे, ऑन द अपॉइंटेड वाइफ ऑफ अ डेड मैन ऑफ अ इनोक और वन इज डिसीज्ड इज कॉल्ड अ सन ऑफ बीगॉटन वाइफ कशस्त्रा, जो मैंने आपको बात बताई। अब ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति में साफ लिख दिया गया है कि एक ऐसी औरत जिसका शौहर मर जाए, जिसका शौहर इनोक, इनोक कहते हैं हिजड़ा, जिसका शौहर हिजड़ा हो या फिर उसका शौहर मर गया हो, तो उस औरत के बच्चे को जो कि दूसरे आदमी के थ्रू पैदा होता है, उसका नाम कशस्त्रा है। इसके बाद मनुस्मृति में नियोग को कुछ इस तरह एक्सप्लेन किया गया है कि ऑन द फेलियर ऑफ द इशू बाय हर हस्बैंड अ वुमन हैज बीन अथोराइज्ड, एक औरत को इजाजत दी गई है कि जब उसका बच्चा ना हो उसके शौहर से, मे ऑब्टेन इन द प्रॉपर मैनर प्रिस्क्राइब, हम उसको तरीका बताते हैं जो कि प्रॉपर मैनर है, प्रिस्क्राइब किया हुआ यानी कि उनको बताया गया है। द डिजायर ऑफ स्प्रेइंग बाय कोहेबिलिशन विद अ ब्रदर इन लॉ, with whom, brother in law, देवर के साथ, और with some other सपिंडा of the husband, husband के किसी और घर के मेल के साथ वो उस बच्चे को पैदा कर सकती है, एक नस्ल बढ़ा सकती है। मनुस्मृति की ये वर्स नंबर 59 है, रेफरेंस साइट पे लिखा हुआ है 60, 60, 167 and 60। He who is appointed to cohabit the widow shall approach her at night anointed with clarified butter and silent, and beget one son, by no means a second। रात के टाइम नियोग करने वाला शख्स रात को ही जाए, अपने जिस्म पर माखन लगाए मक्खन तो नहीं कहूंगी, माखन लगाए, और फिर उस औरत को जो है वो बच्चा दे दे। ये इनका मनुस्मृति का स्क्रिप्चर मैं पढ़ रही हूँ, मैं ये खुद से कुछ भी नहीं पढ़ी। किसी भी सनातनी भाई बहन को कोई भी है तो भाई कमेंट में बात कर सकते हैं, या आमिर भाई की अभी थोड़ी देर में स्ट्रीम होने वाली है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद फीमेल्स जो है वो हमें अभी ज्वाइन कर सकती हैं। औरत पे से रिलेटेड टॉपिक है, तो ये इसलिए हम चाहेंगे कि कोई सनातनी बहन भी आकर हमसे इस पे बात कर सकती है। नेक्स्ट चलते हैं कि बट व्हेन द पर्पस ऑफ द अपॉइंटमेंट टू कोहेबिट विद द विडो हैज बीन अटेन्ड इन द अकॉर्डेंस, कि जब वो मकसद पूरा हो जाए कि उस विधवा के साथ जो करना था वो हो जाए, विद द लॉ, उस कानून के तहत, those two shall behave towards each other like a father, like a father and a daughter in law, कि जब वो मकसद पूरा हो जाए और वो आदमी उस औरत को बच्चा दे दे या उसके साथ वो काम कर ले, तो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह बिहेव करेंगे, एक दूसरे को इस तरह सम्मान देंगे कि जैसे वो जो है वो लड़के का बाप है और ये बहू है। इमेजिन करे कि जिसके साथ सनातनी औरत एक रात सोती है, अगले दिन उसको उस शख्स को क्या कहना पड़ता है, अब्बा जी, बाबा जी और प्रणाम पिताजी। सोचिए कि ये किस तरह के वाहियात का कानून जो है ना वो मनुस्मृति में है, कि एक औरत के साथ इस तरह का काम करने वाला अगले दिन उसका ससुर बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। इफ दोज टू बीइंग दस अपॉइंटेड डिविएट फ्रॉम द रूल, ये दो जिनको अपॉइंट किया गया है, जिनको ये कहा गया है कि आप दोनों ये काम कर सकते हो, अगर उस कानून से हटते हैं एंड एक्ट फ्रॉम द कार्नल डिजायर, और अपनी हवस के हिसाब से एक्ट करते हैं या उसके हिसाब से चलते हैं, दे विल बोथ बिकम आउटकास्ट, दोनों को निकाल दिया जाएगा। ऐसा हो जाएगा हु डिफाइल द बेड ऑफ अ डॉटर इन लॉ
और ऑफ अ गुरु, जैसे उसने अपनी बहू के साथ ऐसा काम कर दिया है या फिर अपने गुरु की बेटी के साथ। इमेजिन, बाद में बना रहे हैं उसको ससुर, लेकिन रात को वो कुछ और है। लेकिन अगर उसके दिल में जरा सी भी शहवत आ जाती है तो वो उस काम करते वक्त भी उसकी क्या बन जाएगी, बहू बन जाएगी, जैसे उसने अपनी बहू के साथ कर लिया। अब हिसाब लगाइए। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति न्योगा इज नॉट अ सिन, बिल्कुल भी गुनाह नहीं है जी। 3 बार करे, 11 बार करे, कलयुग में तो 11 बार कर सकती है एक सनातनी महिला, एक सनातनी मर्द जो है वो 11-11 बार जो है वो इस आज के दौर में नियोग कर सकते हैं। लेकिन इसको ये कहते हैं कि इसको तो बिल्कुल भी गुनाह ना समझाया जाए। गुनाह इसलिए नहीं समझा जाए क्योंकि इसकी तो इजाजत दी गई है, इसको तो खामोशी से करना है, इसी को तो किसी को बताना नहीं है। इट इज नॉट डन अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस और सीक्रेसी, इसको तो बिल्कुल भी अंधेरे में नहीं किया जाता। हम तो खुल के, यानी सनातनी कहते हैं, हम तो खुल के कहते हैं कि ये चीज तो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ये देखिए 167 में उन्होंने अलाउ कर दिया है कि वो जो बच्चा पैदा होगा नियोगा से, और वो जो पैदा करने वाली औरत है उसका हस्बैंड मर गया है, उसका हस्बैंड अगर हिजड़ा है या उसको कोई बीमारी है, तो उस सूरत में वो आदमी जो बच्चा उसको देगा उसका नाम भी मनुस्मृति में रख दिया गया है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सनातनी औरत मर्द जो है वो उसको बड़े आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नियोगा इज सैंक्शन बाय हिंदू स्क्रिप्चर। स्वामी विवेकानंद कहते हैं नियोगा के बारे में, कहा कहते हैं, उन्होंने जनवरी 21 1895 में उन्होंने अपनी एक किताब में आइडियल्स ऑफ द वुमनहुड में लिखा है। और क्या लिखा है? उन्होंने ये बताया है कि आज के दौर में ये 4th लाइन में है कि दैट व्हेन अ मैन डाइड विदाउट लिविंग एनी चिल्ड्रन, कि जब कोई आदमी मर जाए बगैर बच्चे पैदा किए, हिज विडो वाज परमिटेड टू लिव विद अनदर मैन, टू लिव विद अनदर मैन, रह सकती है अंटिल शी बिकम अ मदर। अब यहाँ पे कोई 11-3 की कोई शर्त नहीं है। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वो औरत उस आदमी के साथ बिना शादी के तब तक रहती रहे जब तक कि वो माँ नहीं बन जाती। बट द चिल्ड्रन शी बोर डिड नॉट बिलोंग टू देयर फादर, जो वो बच्चे पैदा करेगी, यहाँ पे एक चाइल्ड की बात नहीं हो रही है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं बट द चिल्ड्रन शी बोर, जो बच्चे वो पैदा करेगी, बच्चा नहीं बच्चे, वो कभी भी बाप के नाम के नहीं होंगे, बट टू हर डेड हस्बैंड। वो किसके नाम पर उनका जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, पर्ची किसके नाम की फाड़ी जाएगी? जो बेचारा पहले ही शमशान घाट में राख बन चुका है, जिसकी अस्थियां जो है वो गंगा में बहा दी गई हैं, जिसका कख नहीं बचा, उसके बच्चे उसके मरने के बाद पैदा हो रहे हैं और उसके नाम पर जो है वो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट बना करेंगे। सो नाउ ये सारी इस तरह की चीजें जो है ना वो आपको सनातन मजहब में मिलेंगी। इतनी गंदी, इतनी कहते हैं कि इंसानियत, इखलाक, हर चीज से गिरी हुई बात जो है ना वो इस मजहब में पाई जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि जिन जो खुद गटर में बैठे हैं वो हम पर कैसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे लॉजिक रिप होती है, जो नीचे लिख रहे थे ना कि लॉजिक जो है वो रिप हो रही है, लॉजिक अब रिप हो रही है कि इस्लाम जैसे पाकीज़ा मजहब पर ये गंदगी में बैठे हुए, गटरों में बैठे हुए हम पर सवाल उठाते हैं। आगे चलते हैं। अब ये कुछ इनके रेफरेंसेस हैं क्योंकि इनके मुंह बंद करवाने हैं, क्योंकि ये कहेंगे अलीना तुमने तो एक तरह का स्क्रिप्ट पढ़ डाला। तो ये स्क्रीन पर मौजूद है, गौतमा धर्मा शास्त्र 18 वर्स 4 एंड 6। क्या इसमें भी सेम वही बातें हैं कि एक वो ऑफस्प्रिंग पैदा करेगी। जो मैंने बातें की ये उसका रेफरेंस मौजूद है कि वो किसी भी कास्ट के शख्स के साथ जो है वो नियोग कर सकती है, एनी और वन हु बिलोंग्स टू द सेम कास्ट, या वो उसी कास्ट के, यानी कि अगर देवर नहीं मौजूद तो ससुर, ससुर नहीं मौजूद तो फिर कजन, कजन नहीं तो फिर चचा, कोई भी, अगर कोई भी उस मरे हुए शख्स के या उस बीमार शुदा शख्स के जिसके बच्चे नहीं होते उस आदमी के किसी भी मेल किनशिप से वो रिश्ता कायम करे, नहीं मिलता तो फिर उस पूरे कास्ट में से किसी के भी सेम कास्ट वाले आदमी को बोल दे कि भाई आ जाओ, ये सब कुछ करना। खैर आगे जो है वो धर्मशास्त्र पुराना और चैप्टर 2 अध्याय 2 और इसमें वर्स नंबर 7 एंड 9, विडो shall avoid during a year the use of honey, meat, spirituous liquor,
एक विधवा जो है वो उस साल, जिस साल उसके शौहर का देहांत हो जाता है, मर जाता है, उसके जो है वो राख मट्टी में मिल जाती है, तो वो किन किन चीज़ों को छोड़ दे, वो शुगर को यानी कि हनी छोड़ दे, शहद छोड़ दे, किसी किस्म का जो है वो गोश्त खाना छोड़ दे, शराब पीना छोड़ दे, नमक छोड़ दे, वो ज़मीन पर सोना शुरू कर दे, और ड्यूरिंग 6 मंथ्स अगर वो कहते हैं कि उसको परमिशन है कि वो अपने गुरु के साथ एक बच्चा पैदा कर सकती है, bear a son from the brother in law in case she has no son। अगर उसके पास लड़का नहीं है, बच्ची की बात नहीं हो रही, अगर उसके पास लड़का भी नहीं है, यानी कि अगर वो जो मर गया है बंदा, उसने 2-4 बच्चियां दे दी हैं, तब भी सुकून नहीं करना सनातन औरत ने, उसको लड़का अगर चाहिए, और लड़का उसको लेना पड़ेगा शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि एक औरत अगर लड़का पैदा नहीं करती तो इनके यहाँ कहा जाता है कि वो फिर जो स्वर्ग है उसमें शामिल नहीं होती। तो ये जो विडो औरत है, ये छठे महीने के अंदर अंदर ये सारे काम करेगी, और साथ एक लड़का भी हासिल करेगी अपने गुरु से, अपने गुरु की परमिशन से। और किसके साथ करेगी? अपने देवर के साथ, या फिर किसी रिलेटिव के साथ, अगर उसके पास कोई लड़का ना हो। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद इनका है, द यंगर ब्रदर ऑफ अ हस्बैंड मे गो ऑन टू अ चाइल्डलेस वाइफ। सबसे छोटा वाला देवर सबसे छोटा वाला देवर जो है, उसको सबसे पहले जाना चाहिए अपनी उस चाइल्डलेस वाइफ के बड़े ब्रदर को लेकर, बी गेटिंग ऑफ एन ऑफस्प्रिंग हर पर्सन विद द परमिशन ऑफ हिज एल्डर्स। बड़ों की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा के बाद एक छोटा भाई अपने बड़े भाई के पास जाएगा कि मेरी पत्नी के पास बच्चा नहीं हो रहा, तो आज्ञा दीजिए माता श्री पिता श्री कि ये बड़ा वाला भाई जाए और इम्प्रेग्नेट करे मेरी बीवी को। ये इस तरह के जुमले कहे जाते। फर्स्ट हैड एन ऑब्टेन्ड इन द बिहाफ एंड विद हिज बॉडी अनॉइंटेड विद द क्लैरिफाइड बटर। अब वो अपने बड़े भाई को, जो छोटा भाई है, वो बड़े भाई के जिस्म पे माखन लगाएगा, उसको अनॉइंट करेगा, उसको कहेगा ये तुम्हारी आज से जिम्मेदारी है, ये ठेका हमने तुम्हें दिया है, अब ये तुमने पूरा करके निकलना है। तो ठेका जो है वो बड़े भाई को मिलेगा, मक्खन लगा के। आगे चलते हैं। गरुड़ा पुराणम है फॉर प्रोड्यूसिंग अ सन एंड अ हायर इन द फैमिली द ब्रदर इन लॉ और अ कजन। अब यहाँ पे कजन की बात भी आ गई कि अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे तो फिर आपका जो हस्बैंड होता है वो भाई प्रोड्यूसिंग अ सन, एक लड़का पैदा करने के लिए कजन से या फिर देवर से उसको, या आपके ही क्लान यानी आपके ही जो कबीला है उसमें से किसी को अपॉइंट करेगा। दैट कैन हैव एन इंटरकोर्स विद द इशूलेस विडो। इशूलेस यानी जिस औरत में कोई खराबी ना हो, यानी उसकी बीवी में या वो बेवा में खराबी ना हो, टिल शी कंसीव्स, जब तक कि वो कंसीव नहीं कर लेती, जब तक कि वो बच्चा पैदा करने की पोजीशन में नहीं आ जाती। इफ ही टचेस हर आफ्टर दैट ही बिकम्स डिग्रेडेड। अब जब ठेका जो है वो कंप्लीट हो गया, काम मुकम्मल हो गया, मिशन अकम्प्लिश हो गया, अब अगर उसके बाद कोई आदमी जाता है, वही शख्स दोबारा उस औरत के पास जाता है, तो वो उसका जो रुतबा है, उसकी जो वो कहते हैं ना इनके यहाँ कास्ट सिस्टम है, तो वो अपनी कास्ट से गिर जाएगा। अगर ब्राह्मण ऐसा काम करेगा तो वो शूद्र बन जाएगा, क्षत्रिय बन जाएगा, इवन अगर चौथी पांचवी बार भी गया तो वो दलित बन जाएगा। द सन born thus is the legitimate son of the deceased। अब जो बच्चा पैदा होगा वो जायज बच्चा कहलाएगा उस मरे हुए हस्बैंड का। मरे हुए हस्बैंड का जायज बच्चा बाद में कहलाएगा। मतलब कुछ समझ आ रही है आप लोगों को कि एक बंदा मर गया है, उसका जायज बच्चा उसके मरने के बाद पैदा हो रहा है, और उसको कहा जा रहा है कि ये लेजिटिमेट है, जायज है। अफसोस की बात। आगे चलते हैं, मैं इसको क्विकली रैप अप करूंगी। स्क्रीन पर तमाम रेफरेंसेस मौजूद हैं। जिसको बहुत तकलीफ हो रही है, अगर वो सनातन भाई है, तो वो आमिर भाई की स्ट्रीम पे चले जाए, फौरन ही आपको इस प्रोग्राम के एंड पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, ऊपर लिंक आ जाएगा, आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। और अगर बहन कोई है, सनातनी बहन है, तो वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। भानु NZ, अगर आप फीमेल हैं तो ज्वाइन कीजिए, प्राइवेट चैट में आप मुझे मैसेज कीजिए, और अगर आप सिस्टर नहीं है तो लीव कर जाइए। आई नो कि बहुत तकलीफ शुरू हो रही है। कर्मा पुराना का चैप्टर 2 वर्स 22 से लेकर 98 में लिखा है, A son born of the Nyoga rite should perform Shraddha to his progenitor as well as the dead husband
of his mother, then he shall be the true heir. अब जो बच्चा बेचारा पैदा हो गया, अब उसकी उसकी जान को अजाब इस तरह होगा कि वो फिर श्रद्धा करेगा, वो पूजा करेगा, वो इबादत करेगा, वो मान सम्मान देगा, किसको देगा? अपने मरे हुए बाप को, जिसने पैदा किया, पैदा करवाया, जिसने सहायता की, उस माँ की और उस औरत की, उन सब की वो सारी जिंदगी जो है वो मान सम्मान करेगा, और तब जाकर वो असल में जो है उसका वारिस बनेगा, अपने बाप, मरे हुए बाप की जायदाद का या फिर उसकी नस्ल का सही खैर बनेगा. अच्छा, इफ अ सन इज born out of semen whereas without the sanction of the niyoga, the son should offer pindas to the progenitor, however he may perform shraddha to the मदर्स हस्बैंड. अब ये बॉय इन्होंने अच्छा, ये सारी चीजें जो बताई जा रही है ना, आप देखो कि उन्होंने बारीकियां तक बताई हुई हैं कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि वो जो बच्चा पैदा हो रहा है वो इस तरह करके किसी और के से पैदा हो गया, किसी और आदमी के से जिसको आपने अपॉइंट नहीं किया, लेकिन फिर वो ये करेगा कि फिर वो उस प्रोगेनेटर को जो है वो ऑफर नहीं करेगा, सिर्फ माँ के हस्बैंड को करेगा. मतलब बारीकियां बताई हुई हैं, यानी कि एक तो सिस्टम भी अपॉइंट कर दिया, रूल्स भी बता दिया, अब उसकी बारीकियां, यानी कि ये फिका ऑफ न्योगा है. ये क्या है? ये फिका ऑफ न्योगा है. चले, जजवल्क्य स्मृति बुक नंबर 1 आचार्य अध्याय चैप्टर 3 वर्स 68 में लिखा है, द यंगर ब्रदर ऑफ द हस्बैंड अस्पिंडा असगोत्रा बीइंग अनॉइंटेड विद द क्लैरिफाइड बटर. ऐसा आदमी, यानी कि भाई, उसका जो मरा हुआ है उसका जो भाई है, वो अपॉइंट करता है किसी भी कजन को, किसी रिश्तेदार को माखन लगाकर, एंड विद द परमिशन ऑफ द गुरु, गुरु की परमिशन से, मे गो टू द सनलेस विडो, उस औरत के पास जाता है जिसके पास बेटा या पुत्र नहीं होता, व्हेन इन सीजन्स विद द डिजायर ऑफ रेजिंग अ सन. वो सिर्फ इस नियत से जाएगा कि मैंने इसको एक लड़का देना है. अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी दुविधा आ जाती है कि अगर वो जा तो रहा है बेटा देने, और अगर बेटा ना हुआ और बेटी हो गई तो, ये क्वेश्चन जरा मैं आस्क करना चाह रही हूँ. तो खैर, इसमें मोर देन 35 जो थे वो हमारे पास रेफरेंसेस थे. टाइम की कमी की वजह से मैंने इतने ही एक्सप्लेन किए. सिर्फ एक हमने बात करनी थी, ये बताना था कि नियोग, आप कहते हो कि हमारी प्रथा नहीं है, नियोग अब होता नहीं है, तो ये सारी बातें गलत है. इसी के लिए हम मिस सिद्दीका को दावत देंगे कि अब वो कुछ इससे रिलेटेड हमारे पास शॉकिंग फैक्ट्स बताएं. मिस सिद्दीका, अस्सलाम वालेकुम. जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बातें बताई और हमारी वो बहनें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, जिनको लगता है कि इस्लाम ने उन्हें बाँध कर रख दिया है, उन पर बड़ा ज़ुल्म होता है, तो वो जाकर देखें कि ये क्या हो रहा है. और ये ज़ुल्म क्या कहेंगे, इसे ज़ुल्म भी नहीं कह सकते क्योंकि मानना पड़ता है उसे, अपनी रज़ा देनी पड़ती है ये सब करने के लिए. और फिर बड़ा एक वो सुनने को मिलता है, भाभी माँ होती है, भाभी माँ होती है, भाभी माँ होती है. आज तक किसी हिंदू ने ये नहीं बताया कि भाभी को माँ बनाने का हक भी होता है. तो ये तो बड़ा ये जुमला बड़ा बारीक था. भाभी माँ को माँ बनाने का भी हक होता है. जी, जी. तो अब तक हम सुनते थे भाभी माँ होती, हम कहते थे ये हिंदुओं में तो बड़ी इज़्ज़त दी जाती है और उनको माँ का दर्जा दिया जाता है भाभी को, लेकिन भाभी को माँ बनाने का दर्जा भी ये तो आज पता चला है. और हमारे बहुत से भाई-बहनों को भी आज पहली बार पता चला होगा कि भाभी को माँ बनाने का जो हक होता है ना, वो भाभी माँ के जो लाडले होते हैं उनके पास होता है. और फिर अच्छा, मेरा सनातनियों से एक सवाल है, महाभारत के ये जो किरदार हैं, क्या ये भी इसी नियोग के पुत्र हैं, जिसमें से ये धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, क्या ये भी नियोग से पैदा हुए थे? मेरा ये सवाल है सनातनियों से, वो पढ़े होंगे. और माशाल्लाह से ये जो ब्राह्मण लोग होते हैं, ये तो किसी को अपनी ज़ुबान पढ़ने नहीं देते हैं. क्या बोलते हैं, संस्कृत? हम्म. तो संस्कृत इनको तो अच्छे से आती होगी. तो अच्छा, मिस ये सिद्दीका, महाभारत आपके के यहाँ
आप क्या वो खेल रही है कौन बनेगा वेदों का पति? लग रहा है मुझे आप सवाल छोड़े जा रही है, जवाब भी आपको जी, पता जी, है जी। लेकिन आप ठीक, ठीक। महाभारत में ये जो 21 उसके जिल्द हैं, आखिर उनमें ऐसा कौन-सा भेद है जिसे ये किसी और को पढ़ने नहीं देते थे, इतने हज़ारों वर्षों से? तो ये जानना तो बनता है ना, सवाल तो बनता है कि आखिर ऐसा क्या था कि उस वेद को, उन किताबों को कोई पढ़ नहीं सकता? तो क्या है उनके अंदर? और हुँ, ये जो पूरे ये महाभारत के जो ये मेन किरदार हैं, जिनमें ये पांडव और ये दूसरे उनके जो चचेरे भाई थे, तो क्या ये सब भी न्योक की औलाद हैं? अच्छा, महाभारत में ही मुझे लगता है कि पांडव ने अपनी पत्नी कुंती को नियोग के लिए प्रेरित किया था। अब ये प्रेरित करना क्या होता है, ये तो सनातन ही बताएँ मुझे। तो आसान कर देते ना, मोटिवेट किया ना, अब वो क्यों मोटिवेट कर रहे थे? अच्छा, जी, जी, जी। तो नहीं, इनको प्रेरित ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना, क्योंकि ये किसी और को पढ़ने नहीं देते ना अपनी ज़ुबान, तो अपनी ज़ुबान ये खुद ही समझे। हुँ, बिल्कुल। अच्छा, जो ये उनकी माता थी या दादी माता थी, सत्यवती जो थी, उनकी शायद कि दादी थी, उनका एक पता नहीं क्या ये, एक तो वेद में ये जो ऋषि व्यास है, इनका मुझे समझ में नहीं आता कि ये भी, क्योंकि इन्होंने वो किया था, अ, क्या बोलते हैं उसको, ये अभी आप बता रही थी नियोग। छी, छी। हुँ, ऐसा तो उन्होंने तो किया हुआ ये था। बड़ा नियोग किया करते थे हुँ, हुँ, अपने खानदान वालों का। खानदान तो वालों का। जिनके भी बच्चा नहीं होता था, तो ये नियोग किया करते थे। तो अच्छा ये ये भी कॉन्ट्रैक्ट नियोग, किया करते थे, ये कॉन्ट्रैक्ट जी, जी, डीलर जी। थे। ओके, ओके। जी, हुँ, तो ये जो सत्यवती थी, ये उन्हीं का ये शादी से पहले पैदा हुआ बेटा महर्षि व्यास, और फिर शादी के बाद जो बेटे पैदा हुए, तो फिर उनकी जो बीवियों को फिर जो बच्चे नहीं हुए, यानी कि ये क्या नाम है इसका? बार-बार मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं, एक तो इनके अजीब नाम होते, सत्यवती सच। तो इनकी जो बहू थी, इनके भी नहीं होते थे बच्चे। अच्छा। तो फिर इन्होंने नियोग किया था, यानी पहले बेटे ने जो शादी से पहले पैदा हुआ था, उसने जो बाद शादी के बाद बेटे पैदा हुए, उसकी बीवियों के साथ नियोग किया था, और फिर हुँ, उस समय उनके बच्चे हुए थे। और फिर उन बच्चों के जो बच्चे हुए, तो उनको भी फिर श्राप मिला और बच्चे नहीं हुए, तो फिर उनको भी नियोग के द्वारा बच्चे मिले हैं। तो ये पूरा महाभारत का जो मेन किरदार है, तो ये नियोग पर आधारित है। यानी कि मिस सिद्दीक़ा जिस तरह बाइबल में सन्स आर इन टन्स, इसी तरह सनातन मज़हब में नियोगी बच्चे भी टन्स में यानी कि करोड़ों के हिसाब में होंगे और उस नस्ल से जो नस्ल चलती आ रही है, अब वो क्या होंगे? ख़ैर तो ये तो बड़ा आपने ज़बरदस्त बताया कि महाभारत जो है, वो नियोगी बच्चों से भरा पड़ा है। जी, जी। तो अब वो इतनी 21 जिल्दें हैं, अगर हम उन्हें खोलने बैठे, पता नहीं कितने नियोग पुत्र मिलेंगे, हम तो परेशान हो जाएँगे और टेंशन हो जाएगी, तो इसलिए हम थोड़े पर ही इक्तफ़ा करते हैं। अच्छा, इसी से मिलता-जुलता एक और चीज़ है, बहुपति विवाह प्रथा। अच्छा, पहले भी हुँ, मैंने आपको बताया था इस बारे में, और पब्लिक को भी मैंने थोड़ा बहुत बताया था। तो सवाल ये उठता होगा, ये हमारे जो देखने वाले, सुनने वाले हमारे जो मुसलमान भाई हैं और हमारी बहनें हैं, जिनको लगता है कि नहीं भई बड़ा बंदिश है इस्लाम में, मुसलमानों में, तो मैं उनको थोड़ा-सा बता देती हूँ कि ये बंदिशें कहाँ ख़त्म हो रही हैं, और वो बड़ा दौड़-दौड़ कर उस तरफ जा रहे, तो बताना ज़रूरी है। तो बिल्कुल। बहुपति प्रथा ये होती है कि बहुपति विवाह प्रथा में एक से अधिक आदमी के साथ शादी करके सभी के साथ संबंध बनाना होता है। ओहो! तौबा! अब इसकी कई सारे वजह हो सकती है, जैसे पारिवारिक संपत्ति को बँटने से बचाने के लिए, परिवार को एकजुट रखने के लिए, क्योंकि इनके औरतों की वजह से भी इनके बहुत झगड़े होते हैं ना, ये मेरी, ये तेरी, तो ऐसा। हुँ। तो ये बस जो मेरी वो तेरी, वो वाला सिस्टम है इनका तो। क्या? जो मेरी वो तेरी और वो सबकी। जी, जी, जी।
अच्छा, बहुपति विवाह तब होता है जब एक ही महिला दो या दो से अधिक पुरुषों से शादी करती है। यदि पहले पति की मृत्यु के बाद वो किसी अन्य पुरुष से शादी करती है या दूसरे पति को तलाक देती है और तीसरे आदमी से शादी करती है, इसे बहुपति विवाह नहीं कहते हैं। समझ रहे हैं ना आप? दोबारा यानी समझाइए, कि मजा बड़ा आ रहा है, दोबारा समझाइए। बहुपति विवाह तब होता है जब एक ही महिला दो या दो से अधिक पुरुषों से शादी करती है। यदि पहले पति की मृत्यु के बाद वो किसी अन्य पुरुष से शादी करती है या दूसरे पति को तलाक देती है और तीसरे पुरुष से शादी करती है, तो इसे बहुपति विवाह नहीं कहते हैं। अच्छा, यानी बहुपति विवाह आसान की जी आसान लफ्जों में कि एक औरत के सारे हस्बैंड जिंदा हो और वो एक से ज्यादा हो, तब जाके बहुपति होगा। ये नहीं कि एक मर गया तो दूसरा। जी, जी। अगर कोई हमारे ये सनातनी भाई-बहन सफाई देने आए, भई उसका पति मर गया था इसलिए दूसरा करना पड़ा, तीसरा करना पड़ा, चौथा करना पड़ा, तो इन्होंने पूरी बात साफ कर दी है भई, इनके लिए कोई बहाना भी नहीं छोड़ा बचने का। ये तो बड़ा ज़ुल्म हुआ इन पर। सही बात देखा, मल्टी हस्बैंड है ना सबके। और बिल्कुल, एक और लड़की वो के भी मल्टी एक टाइम हस्बैंड। में, एक टाइम में। जैसे कि द्रौपदी माता का थे वैसे। जी, जी, ये उसकी ज़िंदा मिसाल है जिसे लोग शायद कि जब तक हिंदू नाम रहेगा तब तक ये नाम भी रहेगा। ओहो। तो भूल नहीं लेकिन पाएँगे। यानी कि जो द्रौपदी थी वो असल में बहुपति थी, उनका असल नाम बहुपति होगा, यानी कि बहुत ज्यादा ये हस्बैंड लक़ब थी। था उनका, बहुपति लक़ब था। अच्छा, ये लक़ब शान से दिया गया था कि भाई ये मेडल पकड़ो, और ये मेडल जी, ये इस बात का है कि तुमने पांचों को खुश रखा हुआ है, ये इस बात का तुम्हें मेडल देते हैं बहुपति का। जी, जी। एक महिला के सभी पति एक ही परिवार से हो सकते हैं, वे एक-दूसरे के भाई हो सकते हैं या यहाँ तक कि जिन पुरुषों का आपस में कोई संबंध नहीं है, वे भी उसके पति हो सकते हैं। तौबा 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 तौबा। आगे चलिए। जी। तो ये तो अब अगर हमें ऐसे बताने बैठे तो पूरी रात निकल जाएगी, तो हम इसे थोड़ा ही थोड़ा बताते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। उसके आगे हम थोड़ा-सा दूसरी तरफ अगर बात करें देवदासी की थोड़ा कर लें अगर आपकी इजाज़त हो तो? बिल्कुल, बिल्कुल। आज इनकी तमाम औरतों के जितनी भी रिचुअल्स हैं ना, जो इनको मान-सम्मान दिया जाता है और जिसकी खातिर ये इस्लाम को छोड़ के गई ना, आज इनको दिखा दीजिए कि तुम किसकी खातिर गई हो, किस लालच में गई हो। जी। देवदासी प्रथा की शुरुआत 8वीं और 7वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। इस प्रथा का प्रचलन मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में था। दक्षिण भारत में खास तौर पर चोल, चेला और पांड्याओं के शासनकाल में ये घिनौना प्रथा खूब फली-फूली। हजारों सालों से धर्म के नाम पर महिलाओं का शोषण होता आया है। देवदासी ऐसी ही एक प्रथा है जिसमें महिलाओं को भगवान को सौंपकर आस्था के नाम पर उसका शोषण किया जाता है। हमारे सामाजिक और धार्मिक ताने-बाने की वजह से महिलाओं को मजबूरी में देवदासी बनना पड़ता है। अब सवाल ये उठता होगा, हमारे भाई सोच रहे होंगे ये आखिर ये देवदासी कौन होती है? देवदासी का मतलब होता है सर्वेंट ऑफ गॉड यानी देव की दासी। देवदासी बनने का मतलब होता है भगवान या देव की शरण में चला जाना, उन्हें भगवान की पत्नी समझा जाता है। इसके बाद वे किसी जीवित इंसान से शादी नहीं कर सकती। पहले देवदासियां मंदिर में पूजा पाठ और उसकी देखरेख के लिए होती थी। वे नाचने, गाने जैसी 64 कलाएँ सीखती थी, लेकिन बदलते वक़्त के साथ उसे उपभोग की वस्तु बना दिया गया। आज भी कई प्रदेशों में देवदासी प्रथा का चलन जारी है। हमारे आधुनिक समाज में छोटी बच्चियों को धर्म के नाम पर देवदासी बनने के लिए मजबूर किया जाता है। इतनी कम उम्र में लड़कियों को देवदासी बनने के पीछे अंधविश्वास के साथ-साथ गरीबी भी एक बड़ी वजह है। कम कम उम्र की लड़कियों को उनके माता-पिता ही देवदासी बनने को मजबूर करते हैं, क्योंकि ये लड़कियां ही उनकी आय का एकमात्र ज़रिया होती हैं।
जब लड़कियों का मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो उसके माता-पिता लड़की को किसी ज़मींदार या ज़रूरत वाले व्यक्ति को सौंप देते हैं। वो व्यक्ति बदले में उस लड़की के परिवार को आंशिक या पूरी तरह से मदद करता है, यानी या तो थोड़ी बहुत मदद कर देता है और अगर उसका दिल चाहे तो ज़्यादा भी कर सकता है। लेकिन मदद तभी तक जारी रहती है जब तक वो लड़की से शारीरिक संबंध स्थापित करता है, यानी जब तक वो उसको लड़की से फ़ायदा मिल रहा है तब तक वो उसकी मदद करेगा। अच्छा, जो लड़कियाँ वर्जिन होती है उनकी माँग सबसे अधिक होती है और उन्हें बाकी लड़कियों से ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। जिस उम्र में लड़कियों को देवदासी बनाया जाता है, उस उम्र में उन्हें इसका मतलब तक पता नहीं होता। 12-15 साल में लड़कियों का मासिक धर्म शुरू हो जाता है और 15 पूरा होने से पहले उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया जाता है। इतनी कम उम्र में ना तो वे इस तरह के संबंधों के लिए तैयार होती है और ना ही उन्हें सेक्स के संबंधी बीमारियों के बारे में पता होता है। देवदासियों में कम उम्र में ही एड्स जैसी गंभीर बीमारी का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है और कई बार उन्हें गर्भ भी ठहर जाता है, जिसके बाद वे चाहकर भी इस गंदगी से बाहर नहीं निकल पाती। जब ये देवदासियाँ 30 की उम्र में पहुँच जाती है, तो इन्हें काम के लायक नहीं समझा जाता। फिर उनके पास शरीर को बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। फिर उन्हें सड़क और हाईवे पर चलने वाले ड्राइवरों तक से संबंध बनाकर अपना पेट पालना पड़ता है, जिसके एवज में उन्हें मामूली रकम मिलती है। इन ड्राइवरों में एचआईवी का भी सबसे ज़्यादा खतरा होता है। अच्छा, अब ये कहेंगे कि नहीं आज ऐसा नहीं होता है, तो मैं आपको बताऊँ कि कर्नाटक सरकार ने 1982 में और आंध्र प्रदेश सरकार ने 1988 में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। लेकिन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 2013 में बताया था कि अभी भी देश में लगभग 4,50,000 देवदासियाँ हैं। जस्टिस रघुनाथ राव की अध्यक्षता में बने एक और कमीशन के आंकड़े के मुताबिक सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लगभग 80,000 देवदासियां हैं। कुल मिलाकर देवदासियों के बारे में कहें तो ये देवदासी एक हिंदू धर्म की प्राचीन प्रथा है। भारत के कुछ क्षेत्रों में, खासकर दक्षिण भारत में, महिलाओं को धर्म और आस्था के नाम पर वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेला गया। सामाजिक पारिवारिक दबाव के चलते ये महिला इस धार्मिक कुरीति का हिस्सा बनने को मजबूर हुई। देवदासी प्रथा के अंतर्गत कोई भी महिला मंदिर में खुद को समर्पित करके देवता की सेवा करती थी, देवता को खुश करने के लिए मंदिरों में नाचती थी। इस प्रथा में शामिल महिलाओं के साथ मंदिर के पुजारियों ने ये कहकर शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए कि इससे उनके और भगवान के बीच संपर्क स्थापित होता है। धीरे धीरे ये उनका अधिकार बन गया, जिसको सामाजिक स्वीकृति भी मिल गई। इसके बाद राजाओं ने अपने महलों में देवदासियां रखने का चलन शुरू कर दिया। मुगल काल में जब राजाओं को अपने खाने की पड़ी थी, तब उन्हें ऐसा लगा कि ये इतनी संख्या में देवदासियों का पालन पोषण इनके वश में ही नहीं है, तो देवदासियां सार्वजनिक संपत्ति यानी कि नगर वधु बन गई। कर्नाटक के 10 और आंध्र प्रदेश के 14 जिलों में ये प्रथा अब भी बदस्तूर जारी है। देवदासी प्रथा को लेकर कई गैर कानूनी संगठन अपना विरोध दर्ज कराते रहे हैं। सामान्य सामाजिक अवधारणा में देवदासी ऐसी स्त्रियों को कहा जाता है जिनका विवाह मंदिर या अन्य किसी धार्मिक प्रतिष्ठान से कर दिया जाता है। यानी कि देखिए ना, ये मंदिर क्या होता है, एक चारदीवारी, एक मतलब ईंट पत्थर की चीज, उससे बच्चियों की शादियां कर देते हैं और फिर उनकी किस्मत देखिए। उनका लेकिन काम इससे मंदिरों की हुँ, देखभाल तथा नृत्य तथा संगीत सीखना होता है। पहले समाज में इनका उच्च स्थान प्राप्त होता था, यानी कि वो धर्म के काम करती थी तो उनकी एक इज्जत हुआ करती थी। लेकिन आज उनकी इज्जत क्या कहेंगे, जैसे उनको उनकी किस्मत बदल गई समय के साथ-साथ, उनको उन पुजारियों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो एक जैसे एक वेश्या की जो इज्जत होती है, वही अब देवदासियों की इज्जत रह गई है। और फिर हुँ, उन बच्चियों को वो कुछ भी कर नहीं सकती, ना वहाँ से निकल सकती है, ना वो शादी-ब्याह कर सकती है। एक बार अगर उसको देवदासी बोल दिया है, तो बस अब वो
किसी भी काम की, यानी उनकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है, वो मंदिर की है, पुजारियों की है, वो जो चाहे करे, चाहे अपने पास रखे, चाहे किसी के पास भेजे। अगर वो खर्चा उनका मंदिर का, अगर उनका लंगर नहीं पूरा हो पा रहा है, उनके लिए पैसे नहीं हो रहे, तो वो उनको, लड़कियों को किसी और के पास भेजकर पैसों के लिए भी यानी अपना खर्चा निकालने के लिए उस बच्चियों का इस्तेमाल हो सकता है और होता है। क्योंकि वो आवाज़ उठाने का भी उनको कोई हक नहीं होता है, और यहाँ पर ये ऐसी गुंडागर्दी चलती है मंदिरों में, इनके मठों में, कि अगर वो बच्चियाँ वहाँ जो है, तो वो कभी सोच नहीं सकती हैं कि वहाँ से उनको निकाला जाएगा या वो निकल सकती है। उम्मीद नाम की उनके पास कोई चीज़ नहीं है। और फिर जो विधवाएँ, जो ऐसे छोटी उम्र में विधवा हो जाती है और अभी जवान होती है, खूबसूरत होती है, तो उनके साथ भी वही सब कुछ होता है, और उनका कोई भी यारो मददगार नहीं है, ना कोई उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला है, ना उनके घर परिवार के लोग खुद जानबूझकर कभी भी अपनी बच्चियों की खबर नहीं लेते और फ़ख्र करते हैं कि भई हमारे घर की बेटी देवदासी, यानी देवों की नौकरानी, उनकी दासी बनी हुई है। ये नहीं पता है कि वो पुजारियों की दासी और उनकी रखेल बनकर रह गई हुई है। और इस तरह के जब खबरें सुनने को मिलती है, बड़ा दुःख होता है। आखिर वो औरत है, और औरतों के साथ इस तरह का, वो भी एक धर्म में, और धर्म का नाम देना उसे, और फिर उन्हें फ़ख्र की बात समझना और ऐसा समझना पुण्य मिलता है, ये सब कितने शर्म की बात है। और आज जबकि तमाम देशों ने इतनी तरक्की की है, और खुद हमारा देश इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है और बाहर जाकर लोगों में अपना इतना नाम कमाना चाहता है और सबको ये दिखाता है कि हम सबसे आगे हैं पूरे वर्ल्ड में। उसके बावजूद आज भी यहाँ इस तरह के लोग हैं, और ऐसे जो नियोग से और ऐसे देवदासियों की औलादें हैं, जिनका कोई भी पूछने वाला नहीं, ना उनको कोई पढ़ाने वाला, ना कोई उनको विरासत में हक देने वाला है। तो इस तरह की गंदगी इनके धर्मों में भरी पड़ी है, और ये किस मुँह से इल्ज़ाम लगाते हैं इस्लाम पर। जबकि इस्लाम इतना इंसाफ़ पसंद है कि इस्लाम ने तो, अगर कोई मुँह बोला बेटा होता है, अगर किसी ने किसी को बोल दिया कि ये मेरा बच्चा है, तो उसे भी असली बच्चा इस्लाम स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि ऐसा करने पर जो उसके असली बच्चे हैं, उनका हक मारा जाएगा। अगर हम मुँह बोले बच्चे को अपना बच्चा कहते हैं, उनको अपना बेटा कहते हैं, तो विरासत में उनको हिस्सा देते हैं, तो जो हमारे असली वारिस है, उनका हक मरता है। तो इस्लाम किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करता है। हाँ, यतीमों की परवरिश करने का और उनको उनकी देखभाल करने का अगर कहीं सबसे ज़्यादा तरग़ीब है, तो वो इस्लाम में है। बाकी कोई भी धर्म अगर लाकर दिखाए कि हाँ, हमारे ग्रंथों में अनाथों को पालने का ये किया गया है और उनके लिए कोई सुविधा है और उन पे कोई पुण्य मिलता है करने पर, या कोई स्वर्ग मिलता है, तो ऐसा कोई लाकर दिखाए। जबकि बिल्कुल। इस्लाम ने यतीमों की परवरिश पर इतने फ़ज़ाइल रखे हैं और इतना ज़्यादा अज़्र है उस पर, लेकिन ये है कि अपने बच्चे को आप उनके हक से महरूम नहीं कर सकते हैं। उनकी विरासत में जो हक है, वो आप किसी और को नहीं देते, ये इस्लाम आपको हक नहीं देता है। और ये, जैसे कि अभी आपने नियोग पर बात की, तो ये वो बच्चे जो अपने सगे बाप के, जिसने कमाई है, सब कुछ अपनी संपत्ति को इकट्ठा किया है, उसमें किसी और की औलाद आती है और अपना हक लेती है, ये तो सरासर उसके साथ नाइंसाफ़ी। और जो अगर बाद में, चलो नियोग से बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद अगर असली बच्चा पैदा हो जाता है, तो फिर जो विरासत इनकी तक़सीम होगी, क्या हिसाब-किताब, क्या सिस्टम होगा? फिर तो जो वो असली बच्चा है, उसका हक मारा जाता है। तो ये किस तरह का सिस्टम इनके अंदर है, और इनको शर्म नहीं आती है, और ये आज तक इन्होंने हज़ारों साल दावा करते हैं कि हमारा जो ये सब धर्मों से आला है और सब धर्मों से पुराना है, लेकिन अभी तक इन्होंने इस चीज़ को सही नहीं किया है, और कहते हैं हमने बदल लिया। उसके बावजूद जब आज भी हम कोई इनकी किताबें खोलते हैं, तो इतनी गंदगी है कि शर्म आती है पढ़ते हुए। लेकिन इनको ये इतने बेशर्म हो गए हैं कि इनको अब शर्म भी नहीं आती है, और ये बेशर्मों की तरह दूसरों पर भौंकते हैं और दूसरों के मज़हब पर इल्ज़ाम लगाते हैं, और अपने गिरेबान में झाँकते नहीं हैं। अगर ये, मुझे लगता है इनको किसी को भी संस्कृत पढ़ने नहीं आती है, अगर आती होती तो इनकी ज़बानें नहीं खुलती इस्लाम के ऊपर। ये सारे झूठे, मक्कार, फ़रेबी, धोखेबाज़ हैं, और ये सिर्फ़ मुसलमान के नाम पर और इस्लाम के नाम पर
खाने के लिए बैठे हुए हैं, और अब अगर ये मुसलमानों का और इस्लाम का नाम लेना छोड़ दे तो ये भूखे मर जाएँगे, सड़कों पर भीख माँगेंगे। कोई इनको पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि इनके जो भगवा होते हैं उनको देखकर ही अब लोग नफ़रत करने लगे हैं इनकी हरकतों की वजह से। और जैसे-जैसे लोगों ने तालीम हासिल करना शुरू किया है, तो इनकी अब 2 कौड़ी की औकात नहीं है। इनके पास एक ही रास्ता बचा है कि इनका पेट भरेगा तो इस्लाम भरेगा, इनका पेट अगर कोई भरेगा तो मुसलमान भरेगा, इनका पेट अगर कोई भरेगा तो मुसलमान औरतों का हिजाब भरेगा इनका पेट। और जो ये कहते हैं कि मुसलमान औरतों को कैद करके रखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं कि इस्लाम ने हमें कैद करके रखा है, हज़ारों मर्दों के आगे नहीं फेंका है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह अकबर, जबरदस्त सिस्टर। ये होता है आईना दिखाना। और देवदासी के बारे में तो मेरे जहन में यही बात आ रही थी कि भगवान का माल और वो बना सारे सबका जो है वो भोग, सब उसको खाएंगे भगवान के माल को, यानी कि भगवान की बीवी पत्नियां जो होती हैं वो ब्राह्मणों का भोग बन जाती हैं जब तक वो जिंदा रहती हैं। इस तरह का ये मजहब है। खैर, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, हिंदू मामा। अब मामा से मैं समझ रही हूँ कि मैं इनसे पूछ रही हूँ तो ये बता नहीं रहे। तो आप सिस्टर हिंदू मामा क्या कुछ कहना चाहेंगी? आपने अपना नाम भी अभी थोड़ी देर पहले चेंज किया था, बड़ी तकलीफ हो रही थी आपको मिस सिद्दीका से। माइक अनम्यूट कीजिए। माइक अनम्यूट करना आता है? नहीं करना आता? जी बोलिए, अब मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया। हिंदू चाची जी बोलिए, माइक अनम्यूट कीजिए अपना, वरना मैं आपको स्टेज से रिमूव कर दूंगी। चलिए जी, नहीं कहना कुछ? बहुत शुक्रिया। किसी दिन हिम्मत पैदा कर लीजिएगा बात करने की, तो ही स्टेज पे क्लिक कीजिएगा, आने की हिम्मत पैदा कर लीजिएगा। निशान स्टेज लीव कर दीजिए, बैक स्टेज लीव कर दीजिए। आप आदमी हैं, पुरुष हैं तो सही, आप रिमूव हो जाइए खुद ही, वरना मैं आपको किक कर दूंगी, रिमूव कर दूंगी। चले आप चले गए, बहुत अच्छी बात है। तो मिस सिद्दीका, जबरदस्त आपने अपना एक बात कर दी, और मेरे ख्याल से काफी है, काफी कहते हैं ना जोरदार तमाचे मार दिया आपने। खैर, नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी सिस्टर अनुषा खोजा की तरफ, और इनसे जानना चाहेंगे कि आज के टॉपिक पर इनके पास क्या कुछ है। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी सिस्टर, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आपने जो अभी थोड़ी देर पहले अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई थी, उसमें आपने कुछ पढ़ा था कि ये लोग जो है वो अपने चाचा मामा जो भी हों सबके साथ इनको अलाउ होती है चीज़ें करना। तो फिर ये जो सनातनीज़ होती हैं, ये किस बेस पे कहती हैं कि इस्लाम में भाइयों से शादी कर सकते हैं? उल्टी सीधी बातें इस्लाम के नाम पर करती हैं। अब जब हकीकत सामने आई है इनकी अपने वेदों में से, तो ये कहाँ है सनातनीज़? क्यों नहीं दे रही हैं जवाब आके? आए ना, वेरी गुड। देखें ना कि तुमने हम पे तो इल्ज़ाम लगा दिया, झूठ बोल दिया कि इस्लाम में जो है भाइयों के साथ निकाह हो सकता है। तो तुम्हारे धर्म में निकाह तो बहुत दूर की बात है, फेरे तो बहुत दूर की बात है। तुम तो ऐसे ही नियोग करवा रहे हो। तुम अपने बारे में क्या कहोगे? अपने बारे में बताओ ना कि ये क्या है? चाचा भी, मामा भी, कज़न भी, पड़ोसी भी, स्वीपर भी, पियोन भी, कोई भी हो चलेगा, बच्चा चाहिए बस। ये कौन सा रूल है तुम्हारे धर्म का? आओ ना, जवाब दो ना। हमें तो जवाब चाहिए अब तुमसे। नहीं दोगे तो हम यही समझेंगे कि तुम्हें सिर्फ बकवास करना आती है, तुम्हें सिर्फ भौंकना आता है कि हमारा हमारा जो इस्लाम अल्लाह ताला ने हमें जो दिया है ना, ये बहुत अच्छा है। और तुम जो चली गई हो ना, तुम जैसे लोग गंदे, जो गंदे लोग हैं ना, गंदे, ये टिक नहीं सकते इस्लाम में। तभी तुम्हें अल्लाह ताला ने दफा करके बाहर फेंक दिया है। अब तुम जिस गंद में हो ना, अब तुम किसी के साथ भी नियोग करो, किसी चाचे के साथ, किसी मामे के साथ। बहरहाल ये तो थी इनकी बातें। हाँ, लेकिन अनुषा मैं दोबारा से रिमाइंड करना चाहूँ कि वो तो सोचो कि किसी के साथ किसी के साथ भी कर लेंगे ना, आखिर में वो उनका ससुर बन जाएगा। ये जो मैंने रेफरेंस दिया ना, इस रेफरेंस के मुताबिक जो आदमी भी उस औरत के साथ नियोग करेगा, अगले दिन वो एक दूसरे के साथ इसी तरह बिहेव करेंगे जैसे वो उसकी बहू और वो उसका ससुर। तो करे भले चाचे के साथ या उस लड़के के मामे के साथ, वो मरे हुए के साथ या उस नपुंसक के साथ, या फिर
कुछ कहीं से भी उठा के वो मर्द ले आएंगे, आखिर में दोनों का रिश्ता जो बनेगा वो बनेगा ससुर और बहू वाला। तो ये तो इतनी बेवकूफानी चीजें, ये मैंने रेफरेंस दिया हुआ है मनुस्मृति का। जी, थोड़ी लाज रहेगी इनकी आंखों में बाद में, अपने ससुर से नजर मिला सकेंगी ये? अब ससुर बहरहाल नहीं कर दिया तो फिर तो ससुर ही बैठा रहे ससुर तो फिर इन्वॉल्व हुए तो खैर। यही बातें हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं इनके अपनी वेदाओं में से, अपनी चीज़ों में से। इनकी एक और वेदा है, मस्त पुराना के नाम से है, वो मैं अभी स्लाइड शेयर करूंगी, कि इनमें इनकी बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें बताया गया है कि देवता किस तरह से हिंदू औरतों को जिस्म फरोशी पर मजबूर करते थे। क्या ये हिंदू इन वेदाओं को हजम कर सकेंगे? ये सनातनी जो हैं इन वेदाओं को हजम कर सकेंगे, इनका सामना कर सकेंगे? सिस्टर प्लीज मेरी स्लाइड शेयर कीजिएगा स्क्रीन पे। मैं बिल्कुल कर देती हूँ, लेकिन मुझे दोबारा रिपीट कीजिए। देवता औरतों को मजबूर करते हैं? जी बिल्कुल, इनके जो जिनको ये पूजते हैं, जिनकी इबादत करते हैं, ये इनके देवता इनको मजबूर करते हैं कि जिस्म फरोशी पर इनकी औरतों को। क्या है ये हिंदू धर्म? क्या है मतलब इनका अपना खुदा इनके हक में नहीं है, इनका अपना खुदा इनको मजबूर कर रहा है, जाओ अपना जिस्म बेचो। शर्म आनी चाहिए हिंदू धर्म वालों को। और थोड़ी सी जो है ना अपने अंदर थोड़ी सी गैरत जगाएं, थोड़ा सा पढ़ें अपने धर्म को। धर्म में सिर्फ आया नहीं जाता है, धर्म को पढ़ा भी जाता है, चाहे आप किसी भी धर्म में हो। और अगर आप अपने ही धर्म को, सनातन धर्म को पढ़ेंगे, अपनी वेदाओं को पढ़ेंगे ना, और आपके अंदर थोड़ी सी शर्म या गैरत बाकी होगी, तो आप इस धर्म में रहना पसंद नहीं करेंगे। इनकी एक वेदा है, मस्त पुराना के नाम से है, चैप्टर 45 71.44। जी, इसमें है कि ब्राह्मण को अच्छी तरह से खिलाना चाहिए और फिजिकली सेटिस्फाई करना चाहिए। फिजिकली किस तरह से कि लाइक आप जो है उसके साथ जो है, मैं क्लियर वर्ड्स में कहूंगी क्योंकि इनकी वेदाओं में लिखा हुआ है, जब इनको शर्म नहीं आती तो हम क्या करें। मतलब फिजिकली आप इसको सेटिस्फाई करें, इनकी ख्वाहिश को चाव से पूरा करें, फेस पे स्माइल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण हैं और उनको प्रॉपरली आप बिल्कुल मजे के साथ आप उनको सेटिस्फाई करें। ये है इनका धर्म। लाना तो ऐसे धर्म पे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे धर्म में, हमारे मजहब में ऐसी कोई बात नहीं है। आगे चलिएगा सिस्टर जी। ये भी मस्त पुराने की वेद है इनकी, कि किसमें लिखा हुआ है कि इसके बाद कोई भी ब्राह्मण इनके पास संडे को, छुट्टी वाले दिन आएगा। जी, संडे को, देखिए ना, सैटरडे संडे मनाए जा रहे हैं यहाँ। संडे को मंगल। हाँ, तो किस लिए? सेक्स करने के लिए आएगा। और इसका एहतराम, और बहुत एहतराम करना चाहिए। आ रहा किस बेगैरती के काम के लिए, और एहतराम करवाया जा रहा है। अगर ब्राह्मण की रजामंदी से कोई और हसीन आदमी इनके पास आ जाए तो इन औरतों को चाहिए कि वो मोहब्बत और प्यार के साथ इनको फिजिकली सेटिस्फाई करें। क्या कहेंगी सना टोनीस अनुषा, अपने धर्म के बारे में? अनुषा एक मिनट, जय देवी कुछ कहना चाहती है। आय Oh my हाय। Oh my God! चलो, तुम तो मजे ले रही खुश हो हो, गई। लेती रहो। ये आई इसीलिए है ना, इस धर्म में आई इसीलिए है। सिस्टर नेक्स्ट स्लाइड लाइएगा ओके। जी। नारदा स्मृति में है, एक बेहुदा औरत के साथ सेक्स की इजाजत है जो ब्राह्मण के अलावा किसी और जात से ताल्लुक रखती हो। ब्राह्मण के अलावा सारी औरतों को बेहुदा कह दिया, ठीक है। इनकी जितनी भी कास्ट हैं, जितनी भी अपर लोअर कास्ट है, उनको उन लोगों ने बेहुदा कह दिया अपनी वेदा में। इसके बाद लिखा कि या कोई प्रोस्टिट्यूट हो, या बांदी हो, या ऐसी औरत हो जिसके आका से मना ना हो, यानी उसका जो मालिक, उसका पति, उसका भाई, उसका बाप, जो भी हो, वो खुद इजाजत दे। ये औरतें निचली जात से ताल्लुक रखती हों, लेकिन अपर कास्ट वाले जो लोग हैं ना, उनको जो है इस बात से मना किया गया है। देखो ना जुल्म, देखो उनका अपने ही मजहब में, अपने ही लोगों के साथ, कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो मजे ले रहे हैं और नीचे कास्ट के लोगों को जलील किया जा रहा है। ये है इनका धर्म, लानत हो इन पे।
अच्छा, इनका जो अपना वो है ना, अपना कृष्णा साहब, ये भी फीमेल्स जो है स्लेव्स रखते हैं, इनकी भी अच्छा। काफी जो है शौकियां हैं। नेक्स्ट हम्म। कीजिएगा सिस्टर। अच्छा। इसमें जो है इन्होंने कहा है कि जो कृष्णा है, ये जो कृष्णा साहब हैं, ये जो है स्लेव्स रख सकते हैं और बहुत सारे काम भी ये कर सकते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा जी। इसकी इन नादरक रुन की है ये, इसमें लिखा है, बहुत बहुत वेर्ड बात लिखी है कि कुंवारी लड़की से पैदा होने वाले बेटे को कन्हैया कहा जाता है, और जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो उसको सहोदका कहा जाता है। यानी इनके अपने धर्म में इस बात की इजाज़त दी गई है कि तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो किस किस बात का तुम्हारा जो धर्म है वो किस बात की शर्म हया रखता है? थोड़ी है शर्म हया? थोड़ी इज्जत है तुम्हारे धर्म में कि तुम अपने ही उसमें बोल रहे हो, धर्म में बोल रहे हो, अपनी वेदाओं में बोल रहे हो कि शादी से पहले अगर कोई प्रेग्नेंट हो। मैं मिस सिद्दीका से इस बारे में पूछना चाहूंगी, शायद उनको इन बातों का पता हो कि ये जो कंवारी लड़कियों से पैदा होते हैं उनको कन्हैया कहा जाता है, और जो दूसरों से पैदा होते हैं उसको सदुका कहा जाता है। ये क्यों ऐसा है? मिस सिद्दीका, आपको पता है कुछ? जाहिर सी बात है कि कुंवारियों को जिसने वो किया होगा तो उसको थोड़ा सा वो ज्यादा देंगे ना, इज्जत दी क्या बोलते जाएगी। हैं। जी जी जी, तो यही बात है। वो ऑटोमेटिकली जी ब्राह्मण बन जाता है मेरे ख्याल से। पता क्या है, इनके जब वो किताबें आप खोल कर पढ़े ना, हर जगह वो देखेंगे उसमें कुंवारी लड़कियां, वर्जिन लड़कियां, बस ऐसा इनको पता नहीं, अल्लाह जाने क्या है, अस्तगफुरुल्लाह। तो चले ये जाने है दो। इनका धर्म, ये है इनका मजहब, ये है इनके देवता, ये है इनके खुदा, जिनके नाम पे ये लोग बड़े फख्र से बोलते हैं कि हम सनातन हैं। तुम ओए होए, सनातन नहीं हो, तुम बेगैरत हो, बेगैरत धर्म से ताल्लुक रखते हो। बस मैं क्या यही बात, कहना चाहूंगी। जबरदस्त जबरदस्त। इस पर हो जाए तीनों एक ये अगली सुपर चीज। चैट लाओ, सुपर चैटों की भाई सुपर कंजूसी चल रही है, सुपर चैट सुपर कंजूसी। लाओ भाई लाओ, अब अनुषा सिस्टर के लिए सुपर चैट लाओ, कमेंट्स में सुपर चैट आ जाने चाहिए जल्दी से। अच्छा चले, नेक्स्ट चलते हैं हम। अपनी सिस्टर से भी कमेंट्स लेते जाएंगे। यहाँ पे हमारी दो सिस्टर्स ने ज्वाइन किया है माशाल्लाह। बरीरा ने आज का जो प्रोग्राम का जो है थंबनेल बनाया, एक हमारी जो रील बनाई, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हमारी सिस्टर ने हमें ज्वाइन किया है। बाकी सिस्टर्स भी हमें इंशाल्लाह इन फ्यूचर ज्वाइन करेंगी, और हमें प्रैक्टिसिंग मुस्लिमा ने भी ज्वाइन किया है। हम दोनों बहनों से गुजारिश करेंगे कि आपने कोई भी कमेंट करना हो तो अपना माइक अनम्यूट करके आप जरूर आज के प्रोग्राम के बारे में अपनी राय दे सकते हैं या कोई कमेंट दे सकते हैं। क्योंकि आज आपका फर्स्ट टाइम है तो हम चाहेंगे कि आप खुद से जो है वो इनिशिएट करें अगर कोई बात करना चाहेंगे। क्विकली चलते हैं हमारी AK-47 ईशा रॉय की तरफ। बंदूकों का, तोपों का रुख जो है वो अब होने लगा है सनातन धर्म की तरफ, और फायरिंग करने वाली हमारी ईशा रॉय। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। ईशा आपका माइक, मुझे लगता है आज तोपों में ऑयल नहीं डाला है। ईशा आपका माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। आई थिंक उनका कुछ नेट का इशू हुआ है। खैर, बैक स्टेज पे जो है वो एक आईडी है, आप रिमूव हो जाइए अगर आप भाई हैं, बहनों की ही सिर्फ स्ट्रीम है, और ईशा में थोड़ी थोड़ी में ज्वाइन कर लेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम मजहब जो है वो हमें पाक साफ एक सिस्टम देता है, एक इंसानियत का मजहब देता है। साइंटिफिकली भी अगर हम बात करें तो अब मैं स्क्रीन पर एक रेफरेंस लाना चाहती हूँ ताकि बात और मजीद क्लियर हो कि ये जो जो सिस्टम सनातन धर्म ने औरतों के बच्चे पैदा करने के लिए दिया है वो किस कदर साइंटिफिकली भी रॉन्ग है, उसका मैं आप लोगों को इंशाल्लाह भी मैं स्क्रीन पे रेफरेंस दिखा देती हूँ ताकि ये साइंटिफिकली भी प्रूफ हो जाए कि जो बात जो जो सिस्टम हमें इस्लाम देता है उसको आज की दुनिया भी सपोर्ट करती है। और सनातन धर्म ने जो सलूशन एक बे औलादी का दिया है वो किसी सूरत भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और ये मैं आपके स्क्रीन पे ले आती हूँ। ईशा आई यू बैक, आ गई आप? आवाज आ रही है ईशा आपको? सिस्टर हाँ ईशा आपकी आवाज कट रही है।
आप दोबारा से ज्वाइन कर लें, फिर इंशाल्लाह मैं आपको आवाज ऐड करती हूँ। आवाज आवाज आ रही है? कट रही है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? जी ईशा, आप दोबारा ज्वाइन कर ले, मेरी सिस्टर दोबारा से ज्वाइन कर ले, नेट का आपका मसला चल रहा है। खैर, तो अभी स्क्रीन पे मैं दिखा देती हूँ। ये मेडिकल न्यूज़ टुडे का एक जस्ट मैंने एक कहते हैं ना कि एक कतरा है उस रिसर्च का, कि जब एक औरत के मल्टीपल पार्टनर्स हों और सारे उसके साथ जो है वो फिजिकल रिलेशनशिप में हो, तो कितनी सारी बीमारियां हैं, STIs, STDs, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस, कैंसर्स, कितने कैंसर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, ये रिसर्च आपके सामने मौजूद है। जस्ट अगर आप लिखेंगे कि अ वुमन हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स एंड देयर साइड इफेक्ट्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो एडवांटेज तो जो उन्होंने दिए हैं तो वो तो सर से ऊपर हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस में मोस्टली डिजीज से रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन है, कि जब एक औरत एक वक्त में 2 आदमियों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखती है तो उसके साथ क्या कुछ होता है, उस आदमी को भी इस वजह से कितनी बीमारियां लग सकती हैं। ये सब चीज़ें जो है ये मेडिकल न्यूज़ टुडे ने जो है वो एक पूरा आर्टिकल पब्लिश किया, और यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर से लेके प्रोस्टेट कैंसर तक, हेपेटाइटिस बी, सी, वट एवर, कहते ना कि हीनियस टाइप की जितनी भी खतरनाक बीमारियां हैं वो सारी इस सिस्टम से, जो कि सनातन धर्म ने, मनुस्मृति ने, ये जो हिंदू लॉ ने जो औरतों को सलूशन दिया है बच्चे पैदा करने के लिए, वो कहाँ लीड करेगा सोसाइटी को। ये सारी वो डिजीजेस हैं जो कि इन्फेक्शस हैं, एक से दूसरे की तरफ लग जाती हैं, माशरे में कितनी बीमारियां फैलेंगी, एक औरत डिप्रेशन में किस तरह चली जाती है जब उसके मल्टीपल पार्टनर्स हों। आई वंडर कि किस तरह द्रौपदी मैनेज करती होगी। हमने तो यहाँ तक सुना है कि बेचारी को हफ्ते में 1 दिन ही ऑफ मिला करता था, खैर अब 1 दिन या 2 दिन ऑफ मिला करता था। तो ऐसा सलूशन खुदा की तरफ से नहीं हो सकता, ऐसा मजहब भी खुदा की तरफ से नहीं हो सकता। अल्लाह सुब्हान ताला ने जब हमें इस्लाम मजहब में जो रूल्स दिए हैं वहां पर इस बारीकी का भी ख्याल किया गया है कि जब एक औरत अपने हस्बैंड को छोड़ देती है, आइदर तलाक ले ले, खुला ले ले, या उसका हस्बैंड इंतकाल कर जाता है, तो उसको कितना अरसा जो है वो एक दूसरे आदमी से शादी करने से पहले एक गैप देना पड़ता है, वो इद्दत पूरी करनी पड़ती है, जिसमें वो अपने जिस्म को बिल्कुल पाक कर लेती है प्रीवियस जितने भी एक हार्मोन्स या जो भी चीजें ट्रांसफर हुई होती है पहले हस्बैंड के साथ। तो इस्लाम ने उस जमाने में, ये जिस जमाने में साइंस का कोई नामो निशान नहीं था, उस वक्त जो प्रिकॉशंस दी आज वो मैच होती हैं कि किस तरह। अब ये ऐसा दीन ही तो अल्लाह की तरफ से आ सकता है, ऐसा दीन ही तो खुदा की तरफ से आ सकता है जो हमें इन चीजों का वक्त से पहले ही ऐसा सिस्टम दे दे जो आज की साइंटिफिक थ्योरीज, आज की साइंटिफिक फैक्ट्स जो है वो उसे बैकअप कर रहे हैं। लेकिन सनातन धर्म का सिर्फ ये जो न्योग प्रथा है, इससे इसको ही अगर लिया जाए तो इससे भी कंफर्म हो जाता है कि अगर ये ईश्वर का दिया हुआ कानून होता, ईश्वर का दिया हुआ वरदान होता, उसकी तरफ से ये सिस्टम दिया होता, तो आज इसको ये साइंटिफिक थ्योरी या जो साइंटिफिक फैक्ट्स जो है वो इस तरह उसको कंडेम नहीं कर रहे होते। तो इससे भी प्रूफ होता है कि सनातन मजहब जो है वो एक सोसाइटी के लिए एक सिस्टम नहीं है, यहाँ पे रहने का तरीका नहीं है। जो सनातनी ये कहते हैं कि हिंदू मजहब जो है वो एक तरीके का तरीका बताया गया है दुनिया में रहने का, तो ये बिल्कुल भी फीजिबल नहीं होता। अनुषा ने हमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया। लेट्स टॉक टू बरीरा। बरीरा, आप कुछ कहना चाहती हैं आज के प्रोग्राम के बारे में, या कुछ आपकी कोई राय हो? प्रैक्टिसिंग मुस्लिमा, आप कहना। जी सिस्टर, आपका माइक अनम्यूट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही। हाँ, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से रिकमेंड हुआ था एडम सीकर का चैनल, तो ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था कि मेरी मुसलमान बहनें जो हमारे मुसलमान में ये कहा जाता है कि हमें ईमान मिलना, मुसलमान घर में पैदा होना ही हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है। हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा है कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए हैं। सिर्फ थोड़ी देर की एन्जॉयमेंट के लिए वो अपना ईमान छोड़ रही हैं, इस्लाम छोड़ रही हैं। ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा नई थी और मुझे इस चीज़ से बहुत शौक भी हुआ था कि तो बिल्कुल ऐसा ही है
ऐसा ही है कि ये सिर्फ अपनी आज़ादी, अपनी अय्याशी के लिए इस्लाम की जो हाँ, एक हमारे सिर्फ बोलो। थोड़ी देर की एन्जॉयमेंट के लिए अपना ईमान छोड़ रही हैं, इस्लाम जैसे प्यारे मज़हब को छोड़ रही हैं। तो मैं यहाँ जितने भी लोग देख रहे हैं, उन सब से कहना चाहती हूँ कि ये सोशल मीडिया का दौर है। अभी ये नया-नया शुरू हुआ है, जैसा कि अब हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता कि एक्स मुस्लिम्स क्या होते हैं, मुस्लिम्स क्यों छोड़ते हैं इस्लाम को, ये सब उन्हें शायद जितना अभी हमें पता है, उन्हें नहीं पता होगा। तो हमारी आने वाली जनरेशन में ये बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसलिए मैं हर एक को ये मेरी तरफ से एक नसीहत है कि अपने बच्चों का ईमान बचपन ही से पक्का करें, उनका फाउंडेशन मज़बूत बनाएँ, उन्हें ईमान का जज़्बा उनके अंदर बचपन से ही पैदा करें। बेशक, बेशक, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त नसीहत है। ईमान जो है वो अगर बचपन से ही मज़बूत किया जाए, माएँ तरबियत दें, उनको समझाएँ और ये फ़र्क भी बताएँ कि ये दूसरे मज़हब में जो है वो किस तरह की गलीज़ चीज़ें पाई जाती हैं और इस्लाम जो है वो हमें कितना अच्छा सिस्टम देता है। तो बच्चों का ईमान भी मज़बूत होगा, साथ-साथ उनको जो है वो आगे की तरबियत भी मिलेगी और आगे जाके वो अपने इस्लाम मज़हब पर फ़ख्र भी करेंगे। जिस तरह आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सारी बहनें इस्लाम पर फ़ख्र भी करती हैं, अपने मुसलमान होने पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी कहती हैं और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी फैमिली के साथ-साथ अपने जितने भी लिसनर्स हैं, उनको भी मोटिवेट करें, अपनी बहनों को मोटिवेट करें कि आपकी ज़िम्मेदारी इस दुनिया में अल्लाह सुब्हान तआला ने सबसे बड़ी ये रखी है कि आप अपने बच्चों की तरबियत करेंगे। अल्लाह सुब्हान तआला हम सब बहनों को, हम सारी मुसलमान बहनों को और तमाम ख़वातीन को इस बात को समझने की, इसकी हसासियत को समझने का जो है वो शऊर दे दे कि औरत की जो ड्यूटी है बच्चों की तरबियत वो कितनी अहमियत है। जी ईशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर आवाज सही आ रही है अब? लगता है सॉरी नालियों में डालकर आ गई है तेल वगैरह। जी बिस्मिल्लाह। वो सॉरी, पहले लाइट चली गई थी तो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था इन टाइम ही। ठीक है। देखें, ये जो सिस्टर की तरफ से ये सब जो न्यूज़ के अबाउट बातें बताई गई और सिस्टर्स ने बड़े अच्छे से साबित कर दिया आज की इस टीम में न्यूज़ को लेकर के गंदगी किस तरह है, जहां औरत के लिए हलाल और हराम रिश्तों की पहचान भी नहीं है इनके मज़ाहिब में। तो जो इस्लाम दुश्मन एक्स मुस्लिम सुपर चैट की सुपर बेहया है, वो अपनी निजी ज़बान से इस्लाम के अहकाम और कानून को लेकर भौंकती और भौंकते हैं। उनको क्या ये सब अच्छा और साफ लगता है, जायज़ लगता है? ये तो औरत की हक तलफी की जा रही है कि हस्बैंड मर गया तो वो बच्चा न्यूग से पैदा कर ले। क्या अब औरत के बच्चा पैदा करने के लिए सिर्फ यही रास्ता बच गया है? क्या वो दूसरी शादी नहीं कर सकती? अच्छा, आगे एक औरत जिसका हस्बैंड है लेकिन बच्चा नहीं है या नहीं है, मर चुका है, वो किसी गैर मर्द से नियुक्त करेगी और बच्चा पैदा हो जाएगा और बच्चा जिस मर्द से होगा वो मर्द उस बच्चे का जिम्मेदार भी नहीं होगा, यानी बाप कहलवाने का हकदार नहीं। मतलब ये हुआ कि फिर जिसका बच्चा हुआ था या जिसका नाम किसी बाप से नहीं जुड़ा, वो तो हराम का हुआ, सारी जिंदगी लानत उठाता फिरेगा और इसको बाप का हक जो एक बच्चे को दिया जाता है वो मुयस्सर नहीं होगा। ना वरासत, ना परवरिश की जिम्मेदारी, ना कुछ। वो जहां मरे दर दर भीख खाए या लोगों से गाली खाए अपनी पैदाइश पर और भटकता भटकता बाप के साए के बगैर बड़ा होकर ना जाने कैसा बदकिरदार बन जाए या फिर किसी भी जुल्म या गुमराही का शिकार होकर गलत काम करता रहे, मरते तक ना कोई बाप हो ना उसे समझाए, बस हराम का है तो हराम राह पर चलता ही रह जाए और लानते खाता रहे। और बच्चा क्या पता बेटा हो या बेटी, अगर बेटी पैदा होगी तो सोचो उसकी जिंदगी क्या होगी जो बगैर बाप के पैदा होगी। और फिर दूसरी बात देखें जो इंतहाई शर्मनाक है, लेकिन यूं करने वाला इनके देखने में नेक, पारसा, बाकिरदार, अच्छा इंसान होगा, यानी वो बदकिरदारी भी करेगा और इस अंदाज से करेगा और इस अंदाज नहीं करेगा और ना औरत ऐसे इंजॉय करेगी। बस बच्चा पैदा करने वाला अमल होगा और इस अमल के लिए शरायत जो है, रूल जो होंगे वो सब सिस्टर्स ने बता दिए। बताते सुनते हुए भी हम लरस जाते हैं या और गैरत आती है, लेकिन क्या करें, बताने से शायद कोई बहन भाई सीधी राह आ जाए, उनके काले कारनामे समझ जाए। देखिए वो मर्द जो औरत किस तरह बाकिरदार हो सकती है, किस तरह बच्चा पैदा करने के लिए नियोग करके फीलिंग से या जो जिस्म जो है मर्द के जिस्म से टच नहीं हो सकता। जरूरी थोड़ी है कि सारा जिस्म टच हो,
टच हो तो बेगैरती है और सारा टच नहीं हो रहा तो वो शराफत होगी, जिसम बचाया जा रहा है टच होने से। ये बेगैरती और बेहयाई नहीं है, लानती पंडितों और गुरु जो इनके हैं पब्लिक की नजर में, इनके बताए हुए तरीकेकार कैसे साफ और जायज साबित हो सकते हैं। अफसोस के हिंदू आवाम क्यों इतनी अंधी, और अभी भी वक्त है सुधर जाएं। क्या मजहब है तुम्हारा, क्या तुम्हारे खुदा तुम्हें औलाद नहीं दे सकते, या फिर तुम्हारे अपने खुदाओं से उम्मीद उठ जाती है? जो औरतों से बच्चा के लिए इस तरह गैर मर्दों से बदकिरदारी करवाते हो, नीच हरकतें तुम्हें जायज क्यों लगती हैं? और फिर क्या तुम्हारे खुदा के नजदीक भी इस तरह से बच्चा लेने देने वाला मर्द या औरत नेक होता है और हया वाला? यही शर्त है ना इनकी कि वो ही ये हरकत कर सकता है जो इनके धर्म में मुअज्जिज और अच्छा होगा। शर्म करो बेशर्मो बेहयाओ। क्या तुम्हारे खुदा तुम्हें यही हुक्म देते हैं कि औलाद ना हो तो बदकिरदारी से पैदा कर लो हस्बैंड के ना होने पर? अगर तुम्हारे खुदा ऐसा हुक्म नहीं देते तो फिर तुम्हारा मजहब इतना गलीज और गंदगी से भरा हुआ क्यों है? ये ना सिर्फ गुरु और पंडितों की घोली हुई भंग चर्च है, ये कोई मजहब नहीं है जिसके पीने के बाद इंसान औरत है या मर्द है अपना हया शऊर खो बैठता है। मैं कहती हूँ इस धर्म के लोगों को तो गाय का गोबर खा के वैसे ही बदहजमी से मर जाना चाहिए, फिर भी अल्लाह ताला इनको मोहलत दी हुई है कि कर लो करतूत, कब तक करने हैं। तो वो एग्ज मुस्लिम पूजा रीचनी जी, कालिदासी चंपैनजी, तुम इस्लाम पर बकवास करती हो, अब देखो वहां नजर डालो क्या क्या है। जहां इस्लाम पर भौंक कर खैरात लेती हो वहां कितनी गंदगी, अंदाजा लगाओ। इस्लाम तो पाक हलाल जायज हक देता है, औरत की औलाद नहीं तो मर्द को औलाद की हसरत है तो मर्द दूसरी औरत से निकाह करके बीवी बनाकर जायज रिश्ते से औलाद लेने का हक रखता है। और औरत भी अगर बेवा है, हस्बैंड मर गया तो उसके लिए भी हुक्म है कि निकाह से किसी दूसरे मर्द की बीवी बनकर औलाद की हकदार बने, बच्चा हो या वही उसका बाप कहलवाएगा और पूरा हक भी अदा करेगा, परवरिश के वरासत के सब हक अदा करेगा अपने बच्चे को। इस्लाम शुरू से पाक है और पाक रहने वाला है हमेशा इसी तरह इंसानों के लिए और जायज हक के साथ। तो एग्ज मुस्लिम बकवास करती है। मैं कहती हूँ पूजा जौली कालिदासी, अगर मेरे रब की दुनिया में लानत का कोई वजूद होता तो तुम सबको इकट्ठा करके पहाड़ बनाया जाता और कहा जाता ये लानत है। उधर सनातन मजहब की झूठी तारीफें करती हो खैरात लेने के लिए, और इस्लाम पर भौंक कर हिंदुओं को बेवकूफ बनाती हो। इधर आओ ना, हमारे पास आकर बोलो। इन सबको जो बहन भाई सपोर्ट करते हैं वो एक बार सच तो जाने। मैं कहती हूँ ये एक्स मुस्लिम हमारे पास क्यों नहीं आती? आए ना, किस बात का डर है? इलेना सिस्टर और हम सब तुम्हारी तरह लेडीज ही हैं। शेर उसामा या मसूद अजहर की कोई मिसाइल या तलवार नहीं है इलेक्ट्रिकल ऐसी जो तुम्हारे मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन रेसे तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, किस बात का डर है? क्यों नहीं आती? पब्लिक अंदाजा लगा ले, झूठ और बेहयाई कभी सच और हया का सामना नहीं कर सकती। ये जाहिल अजहल जाहिलियत की सरदारनी है और बैठी है सुपर चैट के कीड़े, रब की तखलीक को बिगाड़कर मनहूस शक्लें बनाकर शैतान की चेलियां झूठ बांधकर इस्लाम पर तनकीद के लिए। और पब्लिक भी बेवकूफ है, नहीं समझ पा रही कि सच क्या है झूठ क्या। अभी भी वक्त है, सनातनियों एक्स मुस्लिम का चक्कर छोड़ दो, हमारे पास आकर बात कर लो। एक्स मुस्लिम की तरह हम झूठ बांध कर नहीं, सच के साथ दलाइल के साथ हक और बातिल का फर्क बताएंगे। नहीं आना तो मर्जी है सबकी, जियो फांसी मल्टी हस्बैंड की तरह, मल्टी हस्बैंड रखकर रज के जिंदगी जियो। हमारी नसीहत का काम नहीं आने वाली तुम्हारे किसी के, जब तक अल्लाह ताला नसीहत ना दे। और मेरा अल्लाह तब भी नसीहत देता है जब इंसान खुद चाहता है। जो खुद बेहयाई और गंदगी चाहते हैं उसे वही मिलती है। बस जो इंसान जो चाहेगा अल्लाह उसी तरह उसे नवाजेगा। एक्स मुस्लिम जो लानत चाहती हैं मिल रही है, उठा रही है। हम अल्लाह के सच्चे दीन पर हैं, बस हम अहले इस्लाम एज ए मुस्लिम अपना हक अदा कर रही हैं। और मेरी अल्लाह से दुआ है सब मुस्लिमों के लिए, या रब या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक आमीन इलाही। ठीक है लीना सिस्टर, हो गई इनकी खटखटाहट? जबरदस्त जबरदस्त। और इस पर जो है ना, इस पर ये बनता है, Let's get busy. इनको ये सब कुछ करना है, इनको डिजी होना है, बिजी होना है, मल्टीपल हस्बैंड्स रखने हैं। पहले इन लोगों ने अपने ऊपर एक्स मुस्लिम का लेबल लगाया, फिर एथियस्ट का लेबल लगाया। इनको समझ आ गया कि पैसा है तो वो 1 मिनट और 1 मिनट के अंदर है, और वो 1 मिनट करते हुए सुपर चैट का अंबार लगा लेती हैं। बड़ी जबरदस्त बात की ईशा ने कि लानत का जो है वो पहाड़ है ये सारी एक्स मुस्लिम टुन्नी मुन्नीस खवातीन। और वाकई में अगर ये सच्ची हैं तो फिर डर किस बात का है? वाकई हम यहाँ से कोई इनको ये कंप्यूटर में से झापड़ तो देख के नहीं मारेंगे। खैर यहाँ पे बरीरा हमारी सिस्टर बैठी हैं और मैं चाहूंगी कि वो आज के प्रोग्राम के मुतालिक बात करें, फिर हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पे जाएंगे। वैसे शॉकिंगली और हमेशा की तरह डिसअपॉइंटली ये हुआ कि अभी तक किसी भी सनातनी बहन ने हमें ज्वाइन नहीं किया।
इसको रिफ्यूट नहीं किया, इसको ये नहीं कहा कि हम इसको नहीं मानते या इसको कंडेम भी करने भी नहीं आई, तो इसका मतलब ये इसको एक्सेप्ट करते हैं। जी बरीरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ज़बरदस्त आप लोगों ने एक्सप्लेन किया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से सब चीज़ मतलब कि हक और बातिल को अलग अलग करके दिखाया, समझाया। लेकिन फिर भी अगर कोई ना समझे तो फिर वो अल्लाह पे उसकी स्पेशल किस्म की लानत है शायद। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी, जैसे मिस सिद्दीक़ा साहिबा ने जो बताया था कि ये कैसे देवदासी को कितना मतलब कि मैनिपुलेट करके बचपन से ही उन बच्चियों को ना पढ़ाया जाता है, ना लिखाया जाता है और उनको बताया नहीं जाता कि उनका मकसद क्या है दुनिया में आने का, और उन बच्चियों के साथ कितना जुल्म करते हैं, उनको मैनिपुलेट करके धोखा देके अपना मतलब कि जिनसी हवस पूरी करने के लिए अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। कितने गंदे गलीज़ लोग हैं लोग के इनको समझ में नहीं आता ये कर क्या रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारा जो इस्लाम है, इस्लाम में ना किसी औरत पे कभी जुल्म करने का हुक्म आया है और ना ही किसी मर्द पे। हर किसी को आज़ादी है और मगर उसके हुदूद हैं, और वो हुदूद अगर कोई क्रॉस करता है तो उसकी सज़ा भी दी जाती है। लेकिन ये नहीं है कि आप किसी के साथ भी सो जाओ, किसी के साथ भी कर लो, कुछ भी कर लो। ये किस किस्म की गलाजत है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि इनकी होली बुक में ये बातें लिखी हैं इतनी गलीज, इतनी गंदी कि इसको पढ़ के बंदे को शर्म आ जाए कि ये पढ़ते हैं ये लोग अपनी होली बुक्स में, अपने बहुत ज़्यादा पवित्र बुक्स में। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि इसको ये धर्म मानते हैं। बस यही कहना चाहती थी। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने, और यही मकाम है, ये सोचते क्यों नहीं, ये समझते क्यों नहीं, इनकी अक्लों पे क्यों तारे लगे हुए हैं। हमारी सिस्टर एक कमेंट्स में मौजूद है, रिफ़त, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो हमारे पास चंद मिनट्स बाकी हैं। और एक लास्ट कॉल तमाम उन एक्स मुस्लिम्स को, उन तमाम एक्स मुस्लिम सनातनियों को और फिर सनातन धर्म के मानने वालों को कि आपकी नियोग प्रथा है। आज हमने ये एक प्रेजेंटेशन पेश की जो कि आप लोगों के ही स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड थी, हमारी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही हुई थी। हमने अपना इस्लाम मजहब आपके सामने कंपैरिजन में रखा, जहाँ पे एक औरत को कितने राइट्स मिले हुए हैं। दिन रात चीखने वाली एक्स मुस्लिम्स जितनी भी खवातीन हैं जो ये कहती हैं कि हमें हुकूक नहीं मिले, इसलिए हम जो है वो एक्स मुस्लिम होके अब सनातन धर्म में चले गए। तो क्या ये हुकूक चाहिए थे आपको? आपको बहुपति बनना था, आपको नियोग करना था, आपको नगर वधू बनना था, पूरे गांव की आपने एक इकलौती बहू बनना था। ये सब करने के लिए आपने इस्लाम छोड़ा, तो फिर बहुत अच्छा हुआ। अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको पसंद ही नहीं किया अपने इस्लाम दीन के लिए, इसीलिए आपने अपने मुंह से अपना काला मुंह खुद किया और वहां से निकल गई हैं। तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये खुशी से कह सकते हैं कि हमारे मजहब में वही रह सकता है जिसको अल्लाह पसंद करता है, और आपने अपनी अना और अपने नफ्स के लिए इस्लाम जैसे खूबसूरत मजहब को छोड़ दिया। खैर, हमें मजीद कॉलर्स ज्वाइन नहीं कर रहे, हमने अपना काम कर दिया। अब आगे से हमारा पैगाम तमाम जितने भी सुनने वाले हैं उनको तक ये है कि हमारी इस मेहनत को, हमारे इस मिशन को हमारा साथ दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और ऐसी जगहों पर शेयर करें जहाँ पर ये सनातनी हैं, जहाँ पर ये इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, वहाँ पर लिंक ड्रॉप कीजिए ताकि आप लोग भी इस कार्य खैर में, इस मिशन में उतना ही अजर सवाब पा सके जितना कि आज हम सब जो स्टेज पे बैठे हैं आप सब हमारे साथ उसी तरह शामिल हैं। दूसरा, हमारी बहनें ज़्यादा से ज़्यादा हमें ज्वाइन कीजिए। माशाल्लाह कमेंट्स में मैं देख रही हूँ भाई हमारे बैठे हुए हैं, लेकिन बहनों को मोटिवेट नहीं करते कि वो कम से कम कमेंट्स में आकर ही सपोर्ट कर सके। क्यों हमारी बहनें क्या नहीं मौजूद क्या? जी, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, मुझे ये कहना है कि जितने भी लोग हैं, जितनी भी मेरे बहनें हैं, मैं उन सबसे गुज़ारिश करती हूँ कि वो लोग जो ये एक्स मुस्लिम्स के चैनल्स हैं, एडम सीकर वग़ैरह जो भी हैं, इस पे जाकर कुछ भी लाइव स्ट्रीम पर जाकर कुछ भी ना कह दें। ये खुद तो अपना तमाशा बनाती ही हैं और साथ में हमारे इस्लाम का भी तमाशा बन जाता है। इसके लिए प्रोफ़ेशनल्स हैं, जो उस बात बता सकते हैं और कह सकते हैं, उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। आप बेकार में जाकर अपना भी मज़ाक बनाती हैं और इस्लाम का भी मज़ाक बनाती हैं। तो मैं आपसे गुज़ारिश करती हूँ कि जब तक आप उस चीज़ की प्रोफ़ेशनल ना बन जाएँ, जाकर आप जवाब ना दें। उन लोगों को मौका मिल जाता है आपका मज़ाक बनाने का, कहने का कि ये लोग हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सके। तो मैं सब भाइयों और बहनों से गुज़ारिश करती हूँ कि वो बिना वजह ना जाएँ, उनके चैनलों पर जाकर कमेंट्स ना करें, उनके चैनलों के लाइव स्ट्रीम पर जाकर उन्हें जवाब ना दें।
जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन एडवाइस, और इसको हम हमेशा कहते हैं और हमेशा कहते आएँगे, और इसका मकसद सिर्फ़ यही है कि जो काम हमारी मिशन कर रही है, टीम कर रही है, ईमान यूनियन की टीम है, मर्द हज़रात कर रहे हैं, हमारी फीमेल्स कर रही हैं, जिनका काम है उन्हें करने दीजिए। आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ इतनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इनके मुँह पे ये इनके तमाम शास्त्र इनके मुँह पे मार के इनसे सवाल कीजिए। अब हमें सवाल के जवाब नहीं देने, हमने दे दिए, अब इनकी बारी है, कटहरा लगेगा, खड़े भी ये होंगे, जवाब भी ये देंगे, और फैसला हम सुनाएंगे और आवाम सुनाएगी। ईशा सिस्टर, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपका माइक अनम्यूट हुआ था, देन वी विल वाइंड अप। जी सिस्टर, मुझे ना कुछ लोगों को ना कन्फ्यूजन होती है, कमेंट में बार बार पूछते हैं कि ईशा सिस्टर हिंदू हैं, ये वो हैं। तो मैंने कहा चलो ये कन्फ्यूजन दूर कर दूं, ताकि इससे ना पूजा जी को भी पता चल जाएगा कि इस्लाम कितने राइट्स देता है। मैं मुस्लिम घराने से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक आलिम की सिस्टर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। अब तो पूजा को पता चल जाएगा ना, जो कहती है कि इस्लाम कैसे हकूक देता है, बोलने नहीं देता, अंदर बंद करके बैठता है। अब देखो ना, मैं बोल रही हूँ ना उसके सामने, अब क्यों नहीं आती? अब आए ना, बात करें। क्या बात, इलेना, जबरदस्त। अब हिंदू लड़कियों को भी पता चल जाएगा ना, जो उसके साथ मिलकर उसे सुपर चैट में भीख फेंकती हैं और वहां भौंकती हैं खड़ी होकर कि ये इस्लाम ऐसे करता है। या मैंने ना पहले पूजा की मनहूस शक्ल नहीं देखी थी, लास्ट वीक मैंने उसको देखा है। वो मेरा जिस्म मेरा मर्जी वाली जो है ना, उनकी वो क्लिप्स लेकर वो क्या कर रही थी, वीडियोस बना मतलब दिखा रही थी अपनी लाइव स्ट्रीम में। मैंने उसको उसी दिन ही देखा है, पहले मैंने पूजा को नहीं देखा हुआ था, आपके पास ही सिर्फ लाइव स्ट्रीम में देखा था। तो तब से मुझे आ रहा था कि ये इस बेगैरत को बताना चाहिए कि ये इस्लाम से बिल्कुल दूर है, ये इस्लाम में रहेंगी तो इनको हकूक मिलेंगे ना। जब वो खुद इस्लाम छोड़ जाती हैं तो हम मुस्लिम उनको क्या हकूक दें? हम मुस्लिम है ना, हम इस्लाम पर चल रही है ना, तो हमें हकूक मिल रहे हैं, हम तो खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बहुत ज़बरदस्त बात कर दी। और आमिर हक के मुरीद कोई बैक स्टेज पे आए हुए, तो आप अगर आमिर भाई के मुरीद हैं, तो थोड़ी देर में प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, और जैसे ही ये स्ट्रीम एंड होगी तो ऊपर लिंक भी आ जाएगा, रीडायरेक्ट होगा, क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जाके रिमाइंडर ऑन कर दीजिएगा। और कमेंट्स कोई सिस्टर करना चाहे तो इसी वक्त आप कर सकते हैं, वरना फिर मैं प्रोग्राम को एंड कर दूँगी। मिस सिद्दीक़ा, अनुषा, कोई भी कुछ कहना चाहता है तो बस हमारे पास अब लास्ट के फ्यू मोमेंट्स हैं। जी सिस्टर। जी, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जिन्होंने इस्लाम छोड़ा है और अब दूसरे मज़हबों में गई हैं, तो अब जब ये अपनी बेटियों की शादी करेंगी, तो इनकी बेटियाँ जहाँ जाएँगी, तो क्या उनके साथ क्या होगा? क्या उस ख़ानदान के सारे मर्द अपनी मर्दानगी ट्राई करेंगे उस पर? ओए होए! ये तो बम मार जैसे दिया आखिर में आपने। नहीं, जैसे आजकल हम देखते हैं ना, और आज हमें समझना कोई भी बात मुश्किल नहीं है। अब देखें ना, नोट चेक करने की मशीन आती है, मशीन एक होती है, उसमें सारे नोटों को डाल-डाल कर चेक किया जाता है, कौन असली, कौन नकली। तो इसी तरह ये एक लेकर आते हैं किसी की बेटी ब्याह कर, फिर सारे मर्दों को डाल-डाल के चेक करते हैं कि कौन मर्द है, कौन नामर्द है, और अगर घर के सारे मर्द जो कहलाते हैं, वो नामर्द निकल गए, फिर बाहर के गाँव के मर्दों को, रिश्तेदारों के मर्दों को, सारे को लाकर टेस्ट करो कि कौन असली मर्द है। इसे कहते हैं एटम बम। खैर, तो बिल्कुल आपने सही बात की, और यही अब हमारे चंद सवालात रह जाएँगे कि अब सनातनी अपने आप से सवाल करें कि नियोग का जो प्रथा है, वो छुप के रात के अंधेरों में होती है, उसको बाद में छुपाया जाता है, फिर असल बाप का नाम भी छुपाया जाता है। तो अब सब तमाम सनातनी अपने आप से सवाल करें कि क्या सोच, हिंदू सोच। इसी बात के साथ आखिर में हमने चैलेंज किया था, और चैलेंज किया था हमने पीपी जी को हमने जो है, परवीन पूजा उपाध्याय को मैंने चैलेंज किया था ह्यूमन राइट्स पे, वुमेन राइट्स पे, जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। पर अच्छी बात यह है कि वो मेरे नाम की माला जपने शुरू हो गई हैं। उनको जो खौफ हमारी मुसलमान बहनों से है, वो स्क्रीन पर मौजूद है। एलिना, oh my God, I can't believe, I can't believe, एलिना, 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 एलिना। बस एक दफा आ जाओ, फिर तुम अलीना अलीना के अलावा भी बहुत कुछ बोलोगी, लेकिन आओगी नहीं, क्योंकि तुम खोखली दीवार पे खड़ी हो, खोखली इमारत पे खड़ी हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जी ईशा। सिस्टर, ये शैतान है ना, जो ये शैतान के चेले पीर उमर रजी अल्लाह के सामने नहीं, पीर उमर रजी अल्लाह के गुलामों के सामने नहीं आ सकते। जिस तरह शैतान पीर उमर की राह छोड़ जाता था ना, ये भी छोड़ जाएंगे आप लोगों की राह। ये नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते। पब्लिक खुद अंदाजा लगाए अब इनके चक्रों से। क्या बात है, सिद्दीक भाई ने लिखा है, ये डर मुझे अच्छा लगा, और ये डर इनके दिलों में इसी तरह होगा कि जब आप जो है
इनसे सवाल करें बजाय खुद जवाब देने के लिए। तो आज का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नियोग प्रथा पर हमने एक रिसर्च पेश की, हमने अपने जज्बात और अपनी बातें सारी अपने इनके सामने रखी। लेट्स सी कि अब ये सोचते हैं कि नहीं सोचते। आप लोगों ने हैशटैग चलाना है सोच हिंदू सोच, ताकि ये सोचने पे मजबूर हों। नहीं सोचते तो फिर ये शरुल बरिया है, ये वो जानवर है जो सोचते नहीं। तो इसी बात के साथ मैं तमाम सिस्टर्स का शुक्रिया अदा करूंगी, तमाम अपने व्यूअर्स का, तमाम जो लोग कमेंट्स कर रहे थे, हमें सपोर्ट कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली रिसर्च के लिए रेडी रहें। अब ये सिलसिला थमने वाला नहीं और अनकरीब इनकी किताबों से वो अश्लीलता बाहर आएगी जो इनको हिला देगी। अश्लीलता, इन सनातनिया यहाँ से शुरू होगा। इसी हमने इस प्लेटफॉर्म से इनके सामने दिखाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। दुआ में याद रखें, बहनें हमें ज्वाइन करें, भाई अपनी बहनों को, अपने घर की खवातीन को मोटिवेट करें कि हमें आकर ज्वाइन करें, अपनी राय रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात के साथ इख्तिताम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।